अध्याय 801। अन्य शक्तियां सुपर मार्शल स्कूल से डर सकती हैं, लेकिन टोंगतियान अभिजात परिवार के लिए ये सच नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर बेहद भरोसा था और वे प्राचीन टोंगतियान अभिजात परिवार से भी थे। इसलिए इस समय मामला पहले से ही पूरी नई दुनिया में फैल चुका था। अगर फैन कबीले ने इसे अच्छी तरह से नहीं सुलझाया तो उनका निश्चित रूप से मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए उन्हें चेन जियांग को नीचे ले जाना पड़ा। सुपर मार्शल गहन क्षेत्र के अंदर चेन जियांग वर्तमान में एक गंदे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ बारबेक्यू खा रहा था। छोटे कमीने, तुम्हारा अद्वितीय क्लेश बहुत संतोषजनक है। मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। हुआंग जिनतियान ने चेन जियांग के क्लेश के बारे में सुना तो वह जोर से हंसा। मास्टर, अगर वह अग्नि क्लेश नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता। आपके पास अभी भी यहाँ हंसने का दिल है, चेन जियांग ने तड़क भड़क से कहा। हे, यदि आप किमियागर नहीं होते तो आप अग्नि क्लेश से प्रभावित नहीं होते। हुआंग जिनटियन हंसे। जब एक किमियागर क्लेश को पार कर जाता है तो उनकी शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। हालांकि 2000 लोगों के संकट के बीच भी चेन जियांग को अभी भी यह महसूस नहीं हो सका कि उसका निर्वाण डूम दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत था या नहीं। मास्टर, टोंगतियान कुलीन परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? लानत है, उन्होंने वास्तव में कहा था कि ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और वे मेरा ब्लेड भी छीनना चाहते थे, ये कहते हुए कि मेरा ब्लेड उनसे संबंधित है। टोंगतियान कुलीन परिवार के पूर्वज। जैसे ही चेन जियांग ने इस मामले के बारे में बात की, उसका चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। मां सीकर, अगर यह सच नहीं होता कि वे एक बूढ़े व्यक्ति के साथ गहन क्षेत्र में कहीं छिपे हुए थे, तो मैंने उन सभी वर्षों पहले एक टोंगतियान कुलीन परिवार को लगभग मार डाला होता। हुआंग जिनटियन तुरंत क्रोधित हो गया और उसने अपने हाथों में मांस का एक टुकड़ा जमीन पर जोर से पटक दिया। साथियों का ये समूह दिखाई दिया। तब जब मैं सीमाओं के पार यात्रा कर रहा था तो कमीनों के एक समूह ने मेरा शिकार किया था, जो मेरे ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को छीनना चाहते थे। चेन जियांग दंग रह गए। ये टोंगतियान कुलीन परिवार वास्तव में बहुत बेशर्म थे। जब तक उनके पास शक्तिशाली मार्शल आर्ट थी, वह बस यही कहेंगे कि यह उनका है। बच्चे, मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपके ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को चुराने में दिलचस्पी रखता है, भले ही वह स्वर्ग का देवता हो, तो हम उसे मारने के बाद बात कर सकते हैं। हुआंग जिनटियन ने उसे गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चेतावनी दी। हमें ताइजी ड्रैगन द्वारा दबाए गए कुंफू को टोंगतियान कुलीन परिवार के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। चेन जियांग ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। टोंगतियान कुलीन परिवार, वे वास्तव में कमजोर नहीं हैं। उन्हें टोंगतियान कुलीन परिवार कहा जाने का कारण यह है कि स्वर्ग के लिए उनका मार्ग अबाधित और निर्बाध है, क्योंकि वे निर्वाण कयामत का सामना नहीं करेंगे, और जब वे निर्वाण को तोड़ते हैं तो ये होता है। मुझे लगता है कि यह अन्य क्षेत्रों की खेती के बराबर है, या शायद यह उनकी वंशावली से संबंधित है। हुआंग जिनटियन ने ऐसे कहा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। चेन जियांग हैरान था। यदि उन्हें निर्वाण कयामत का सामना नहीं करना पड़ा तो क्या इन टोंगतियान कुलीन परिवार के लिए स्वर्गारोहण की राह बेहद आसान नहीं होगी? लेकिन क्योंकि उनके पास निर्वाण कयामत नहीं है और उन्होंने किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं किया है, उनकी ताकत समान स्तर के लोगों की तुलना में बहुत कमजोर है, इसलिए वे इसकी भरपाई के लिए बड़ी मात्रा में निकायों की खोज करेंगे। हालांकि यदि इनमें से एक भी वे एक स्वर्गीय रक्तरेखा को जागृत कर सकते हैं, फिर ऐसी कोई कमी नहीं होगी। हुआंग जिनटियन ने जारी रखा। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग जिनटियन पहले टोंगतियान अभिजात परिवार के संपर्क में आए थे, और उसके बाद उन्होंने हुआंग जिनटियन को बताया कि इस नई दुनिया के विभिन्न महाद्वीप एक दूसरे से कैसे टकराएंगे। इसकी बहुत संभावना है कि ये दुनिया के विकास के दौरान हुआ हो। अगर यह वास्तव में ऐसा हो जाता है तो मैं अभी जा सकता हूँ, और मैं भी इस दिन के आने का इंतजार कर रहा हूँ। टोंगतियान अभिजात परिवार ने पहले ही अपना कदम रख दिया है और वे इस नई दुनिया पर शासन करने के अपने महान उद्देश्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक बार जब इस नई दुनिया का विकास पूरा हो जाएगा और यह अधिक स्थिर और शक्तिशाली दुनिया बन जाएगी, तो टोंगतियान अभिजात परिवार के पुराने लोग गहन दायरे को छोड़ने में सक्षम होंगे और उनका टोंगतियान कुलीन परिवार जो चाहे वह करने में सक्षम होगा। चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ गहरी सांस ली। क्या वे बूढ़े लोग ऊपर चढ़ने की योजना नहीं बना रहे हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। उड़ना अच्छी बात नहीं है। यदि आप उड़ते नहीं हैं तो आप यहाँ सबसे मजबूत अस्तित्व हैं, लेकिन यदि आप स्वर्गलोक में उड़ते हैं तो आप सिर्फ एक चींटी हैं। यदि आप पर्याप्त संसाधनों के साथ अच्छी तरह से खेती करते हैं तो अधिकांश लोग गहन लोक में छिप जाएंगे और सफलतापूर्वक खेती करें, फिर स्वर्गलोक के लिए उड़ान भरें। हुआंग जिनटियन ने समझाया। यहाँ तक कि टोंगतियान अभिजात परिवार भी अत्याचारी है। आपने उनमें से बहुतों को मार डाला और उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे। वे निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं उनसे नहीं डरता। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझ पर आएं। हुआंग जिनटियन और चेन जियांग ने कुछ राउंड तक लड़ाई की। चेन जियांग की ताकत का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने चेन जियांग को बाहर जाने दिया और टोंगतियान अभिजात परिवार से निपटने के लिए तैयार होने दिया। जैसे ही चेन जियांग बाहर आया, गु डोंगचेन उसकी तलाश में आया।
उन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले के बारे में बहुत पहले से सुना था। जूनियर मार्शल अंकल, वे लोग जल्द ही मेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। समय आने पर देखते हैं मैं उन्हें कैसे सबक सिखाऊंगा, गु डोंगचेन ने व्यंग्य किया। इससे चेन जियान को आश्चर्य हुआ और उसने उत्सुकता से पूछा, बेटे, क्या तुम ऐसी आपदा के लिए हमें दोषी नहीं ठहराते? इसमें दोष देने की क्या बात है? ये फैंग कबीला बेहद अहंकारी है। वह वास्तव में चाहता है कि हम चेन मार्शल कॉन्टिनेंट उनके अधीन हो जाएं, और यहाँ तक कहा कि हम उनके अधीन नहीं होंगे, हम भविष्य में केवल विनाश की राह पर चल पाएंगे। हुआ जियांगयू अब डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड का प्रभारी था और वो कैमिंग ग्रेट डेविल पर्वत के बाहर था, और वे अभी सुपर मार्शल स्कूल में अकेले थे, लेकिन वह फैंग कबीले के अपने दरवाजे पर दस्तक देने से नहीं डरता था। गु डोंगचेन गुस्से में था। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और सुपर मार्शल गहन क्षेत्र को छोड़कर मुख्य द्वार पर पहुंच गया। चेन जियान को पता था कि यह निश्चित रूप से फैंग कबीले ने कार्रवाई की थी और उत्सुकता से उसका पीछा किया। गु डोंगचेन प्राचीन आत्मा महान भूमि की रहस्यमय प्राचीन आत्मा जाति से आया था। उसकी ताकत गहरी और अथाह थी। सुपर मार्शल स्कूल के प्रवेश द्वार पर नीले वस्त्र पहने हुए 4 सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। उनके पीछे 20 युवक और युवतियां थीं और वे सभी गुप्त रूप से भौहें चढ़ाए हुए थे। सुपर मार्शल स्कूल इतना कमजोर नहीं था। श्वाध्वनि के साथ गु डोंगचेन सुपर मार्शल स्कूल के राजसी द्वार के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वह फैंग कबीले के लोगों के समूह पर चिल्लाया, वह कचरा यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है, जल्दी करो और बाहर आओ। फैंग कबीले के लोग तुरंत क्रोधित हो गए। उनकी नज़र में सुपर मार्शल स्कूल महज एक छोटा संप्रदाय था, फिर भी वह इतना अभिमानी था। ऐसा मत सोचो कि तुम अजेय हो क्योंकि कोई अमर तुम्हारा समर्थन कर रहा है। आप गु डोंगचेन हैं, है ना? जल्दी से चेन जियान को सौंप दो और फिर हमारे सामने झुककर अपनी गलतियां स्वीकार करो। आप वास्तव में हमारे फैंग कबीले का अपमान करने का साहस करते हैं, एक बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। चेन जियान भी बाहर चला गया। ये शब्द सुनकर उसका दिल गुस्से से भर गया। गु डोंगचेन भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे झुकने और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए कहा। यह मत सोचिए कि आपका टोंग तियान कुलीन परिवार अराजक है और चाहता है कि मैं आपके आगे झुकूं और गलत दरवाजे को पहचानूं। तुम कमीनों के झुंड ने ही हमारे सुपर मार्शल स्कूल पर हमला किया था। गु डोंगचेन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे और उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी और पूरे हेवन डोर सिटी में फैल गई, जिससे सभी को झटका लगा। लगता है आप लोग तब तक नहीं रोएंगे जब तक आप ताबूत नहीं देख लेते। फिर से कहें, चेन जियान को सौंप दें और हमें 10 अरब स्पास का भुगतान करें, अन्यथा हम आज पूरे सुपर मार्शल स्कूल को नष्ट कर देंगे। एक बुजुर्ग ने ऊंचे स्वर में ठंडी आवाज में कहा, इतना तेज कि शहर के सभी लोग उसे सुन सकें। युवाओं को घूरते हुए चेन जियान का चेहरा भावहीन था। इस समय एक युवा लड़का अचानक चेन जियान के पीछे काले कपड़े पहने दिखाई दिया। ये प्राचीन आत्मा महान भूमि का काइलिन थंडर ईगल था। सुपर मार्शल स्कूल के बुजुर्ग और युवा रैंकर सभी प्रवेश द्वार पर खड़े थे। हर कोई गुस्से में था। जब तक गु डोंगचेन ने आदेश दिया, वे तुरंत फैंग कबीले के लोगों का सफाया करने के लिए आगे बढ़ गए। फिर से कहो, वे लोग जिन्होंने अभी अभी सुपर मार्शल स्कूल में कदम रखा है, तुरंत झुक जाएं और अपनी गलती स्वीकार कर लें, नहीं तो मैं तुम्हारी लाशों को सुपर मार्शल स्कूल के गेट पर रखकर 3 दिनों तक धूप में सेंकूंगा। गु डोंगचेन ने अपनी मुट्ठी बंद की और जोर से कहा, एक छोटे संप्रदाय का नेता बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। क्या आप नहीं जानते कि हमारा फैंग कबीला एक टोंग तियान कुलीन परिवार है? ये भी अच्छा है, हम तुम्हें अभी भेज देंगे, एक बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया। सुपर मार्शल स्कूल के सभी शिष्य अवाक रह गए। फैंग कबीले के लोग बहुत घमंडी थे, भले ही वे टोंग तियान कुलीन परिवार के लोग हों, उन्हें इतना जंगली नहीं होना चाहिए। गु डोंगचेन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैं अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं जी पाया हूं, लेकिन तुम बूढ़े कमीनों, ऐसा लगता है जैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में भेज दूं। अपनी बात समाप्त करने के बाद गु डोंगचेन ने अपना हाथ लहराया और सफ़ेद रोशनी की एक किरण बाहर निकली, जिससे एक बहुत बड़ी इनेक्क्यूई हथेली बन गई। हालांकि आभा फूट नहीं पाए, फिर भी इसने लोगों को डर का एहसास कराया, जिससे लोगों के पैर नर्म हो गए। गु डोंगचेन की हथेली फैंग कबीले के 4 बुजुर्गों को घेरते हुए नीचे गिर गई। पृथ्वी हिल गई और एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि उसकी ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह बढ़ गई और वह एक ड्रैगन की तरह हवा में उड़ गया। हथेली के ऐसे भयानक प्रहार से पता चला कि गु डोंगचेन ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जमीन को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। चारों बुजुर्गों को उम्मीद नहीं थी कि गु डोंगचेन अचानक कोई कदम उठाएगा, और वह इतना भयानक था कि यह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। गु डोंगचेन की ताकत उस औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी जिसने 8 निर्वाण क्लेशों को सहन किया था। गु डोंगचेन की विशाल हथेली से टकराने के बाद उनके शरीर की सभी हड्डियां टूट गईं। उनके डैंटियन पर गु डोंगचेन की भयानक इनेक्क्यूई ने आक्रमण किया और आग लगा दी, जिससे 4 बुजुर्गों के शरीर नष्ट हो गए और विस्फोटित इनेक्क्यूई द्वारा नष्ट हो गए।
आप सब। एक युवक ने ये देखा तो वह डर से पीला पड़ गया। इस समय चेन जियांग ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। उसने हवा में छलांग लगाई और अपनी हथेली से जमीन पर प्रहार किया। 2 मिलियन जेन्युआन कणिका के भीतर सभी इनेट क्यूई को मुक्त कर दिया और इसे एक ड्रैगन पावर में बदल दिया, जो थंडर पावर से भरे एक विशाल पर्वत में संघनित हो गया। फिर उन्होंने विशाल हाथों की एक जोड़ी बनाने के लिए इनेट क्यूई का उपयोग किया, जिसने बिजली और इनेट क्यूई से बने विशाल पर्वत को गले लगा लिया और नीचे फैंग कबीले के युवा शिष्यों को बेतहाशा कुचल दिया। वह विशाल पर्वत भी इनेट क्यूई से बना था और वास्तविक पर्वत जितना भारी था। इसके अलावा इसमें जबरदस्त थंडर शक्ति थी। उनके हाथों में खजाने कमजोर नहीं थे। 20 से ज्यादा लोगों ने उन्हें रोकने के लिए शक्तिशाली खजानों का इस्तेमाल किया था, जिसका शुरू में असर हुआ, लेकिन चेन जियांग ने 100 से ज्यादा बार पागलपन से उन्हें कुचल दिया। वे एक के बाद एक टूटने लगे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने 4 निर्वाण क्लेश और 5 क्लेशों का अनुभव किया था, वे भी चेन जियांग के ऐसे भयानक हमले का सामना करते हुए शांत नहीं रह सकते थे। इन छोटे छोटे बच्चों की तो बात ही छोड़िए, जो अभी भी 100 परिष्कृत क्षेत्र थे। बिना किसी खजाने के फैंग कबीले के ये शिष्य चींटियों की तरह थे। बिजली के विशाल पहाड़ से वे टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन पर पत्थरों के साथ मिल गए, जब तक कि वे बिजली से जलकर काले नहीं हो गए। आसपास के लोग एकदम दंग रह गए, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ये पागल चेन जियांग पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। फैंग कबीले के शक्तिशाली शिष्यों के पास उच्च श्रेणी के खजाने थे, लेकिन चेन जियांग ने उन्हें आसानी से मार डाला। तुम्हारे जैसे कूड़ा करकट के एक झुंड ने वास्तव में सुपर मार्शल स्कूल में आकर हंगामा करने की हिम्मत की। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम कुछ कमजोर लोग हैं जिन्हें तुम इतनी आसानी से चुटकी बजा सकते हो? इन 4 बूढ़े साथियों के शवों को शहर के गेट पर लटकाओ और आराम करो। उन्हें 3 दिनों तक धूप में रखें। अगर कोई उन्हें नीचे ले जाने की हिम्मत करता है तो मुझे तुरंत सूचित करें। गु डोंगचेन ने अपनी आस्तीन लहराई, मुड़ा और वापस दरवाजे में चला गया। बिना रक्तपात के लोगों को मारना, ऐसी शक्ति वास्तव में सराहनीय थी। हालांकि वह फैंग कबीले के 4 बुजुर्गों की ताकत को नहीं जानता था, लेकिन अगर वे आकर शोर मचाने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें बहुत मजबूत होना चाहिए। हालांकि उनमें से 4 वास्तव में गु डोंगचेन की एक ही हथेली से मारे गए थे, जिससे पता चलता है कि सुपर मार्शल स्कूल कितना मजबूत था। बेशक चेन जियांग के तरीके और भी चौंकाने वाले थे। विशाल इनेट क्यूई को एक भयानक बिजली के पहाड़ में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हुए उसने फैंग कबीले के युवा शिष्यों के शरीर और उसके उच्च स्तरीय खजाने को बलपूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये देखकर कि सुपर मार्शल स्कूल के सभी लोग पीछे हट गए हैं, हर कोई ये देखने के लिए शहर के गेट की ओर दौड़ा कि कैसे सुपर मार्शल स्कूल के बुजुर्गों ने फैंग कबीले के बुजुर्गों को शहर के गेट पर लटका दिया था। सुपर मार्शल स्कूल ने फैंग कबीले को पूरी तरह से नाराज कर दिया है और यहाँ तक कि नेता ने भी अपना कदम उठाया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी ये कुछ पुराने साथी बहुत अहंकारी थे। उन्होंने वास्तव में सुपर मार्शल स्कूल को झुकने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए कहा, और यहाँ तक कि सुपर मार्शल स्कूल को उन्हें 10 बिलियन स्पार का मुआवजा भी दिया। उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये सही है। यदि आप यह नहीं देखते हैं कि सुपर मार्शल स्कूल कितने समय से चला आ रहा है, तो आप कैसे एक नर्म खुरमा को यूं ही चुटकी में काट सकते हैं? फैंग कबीला अब कार्रवाई करने जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या फैंग कबीला कार्रवाई करेगा या सुपर मार्शल स्कूल कार्रवाई करेगा। ये खबर विभिन्न महाद्वीपों में फैल गई और आधे दिन के भीतर ही पूरी नई दुनिया को पता चल गया। जिस बात ने विभिन्न ताकतों को चौंका दिया वह वास्तव में गु डोंगचेन ही था। सुपर मार्शल स्कूल दानव वशीकरण मार्शल आर्ट के सरल साधना संस्करण वितरित करने में सक्षम था, इसलिए वह नई दुनिया में बहुत प्रसिद्ध था। गु डोंगचेन कई बड़े महाद्वीपों में अपने कौशल प्रदान करने के लिए गया था, और जब वह 3 लोगों के बीच महान युद्ध में था तो वह उन्हें दानव वश में करने वाली मार्शल आर्ट प्रदान करने में सक्षम था। ये जानना जरूरी था कि शैतान वशीकरण कॉलेज के पास भी इतनी सरल और समझने में आसान साधना पद्धति नहीं थी, इसलिए शैतान वशीकरण कॉलेज के लोग अक्सर सलाह लेने के लिए वहां जाते थे। इस समय सुपर मार्शल स्कूल और सुपर मार्शल स्कूल के बीच संबंध बेहद अच्छे थे। यदि टोंग तियान कुलीन परिवार उससे लड़ता तो यह तय करना कठिन होता कि कौन जीतेगा। क्योंकि चेन जियांग ने बड़ी मात्रा में रिलाइव डैन की औषधीय जड़ी बूटियों का योगदान दिया था, सुपर मार्शल स्कूल में कई बुजुर्ग शांति से अपनी कठिनाइयों से गुजर सकते थे। उनमें से अधिकांश सफल रहे और उनकी कुल शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। सृजन दिव्य तरल के माध्यम से चेन जियांग जल्दी से बड़ी संख्या में रिलीफ डैन बनाने में सक्षम था और फिर इसे परिष्कृत करने के लिए डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड में भेज दिया। अंत में वह इसे चेन मार्शल कॉन्टिनेंट के अन्य संप्रदायों को उचित कीमत पर बेच देगा। छर्रों की शक्ति वास्तव में मजबूत थी, विशेष रूप से उच्च रैंक वाले छर्रे। इस समय यहाँ तक कि डैन एलायंस भी चेन मार्शल कॉन्टिनेंट से बेहद ईर्ष्या कर रहा था। वास्तव में बड़ी संख्या में रिलीफ डैन था। जहां तक डैन अलायंस का सवाल है, अब उस पर भी टोंग तियान अभिजात परिवार का नियंत्रण था। गोलियों की कीमत अत्यधिक ऊंची थी, इस हद तक कि नई दुनिया के योद्धाओं द्वारा उनका अपमान किया जा रहा था। हालांकि वह कुछ नहीं कर सका,
क्योंकि केवल डैन अलायंस की पिल सिटी के पास ही गोलियों का सबसे पूरा सेट था। फैंग कबीला अब शांत नहीं रह सकता था। सुपर मार्शल स्कूल में भेजे गए बुजुर्गों को वास्तव में मार दिया गया था और सभी युवा शिष्यों को मांस के पेस्ट में पीटा गया था। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक अपमानित किया वह ये थी कि उनके बुजुर्गों को उनकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए शहर के द्वार पर छोड़ दिया गया था। फैंग कबीले के बुजुर्गों की लाशों को 3 दिनों तक रखने की अनुमति देने के लिए गु डोंगचेन ने सभी ट्रांसमिशन सरणी को बंद करने और सिटी बैरियर फॉर्मेशन को सक्रिय करने का आदेश दिया। जो अप्रत्याशित था वह यह था कि फैंग कबीला इतना शांत था, उसने किसी को भी नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने वास्तव में टोंग तियान कुलीन परिवार के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। फैंग कबीला अपने क्षेत्र में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा था जिसमें उन शक्तियों और नेताओं को आमंत्रित किया गया था जो उनकी चापलूसी कर रहे थे, साथ ही अन्य 9 टोंग तियान कुलीन परिवारों को भी। किसी को नहीं पता था कि वे वास्तव में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यकीन था कि चेन मार्शल महाद्वीप में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। 10 महान टोंग तियान कुलीन परिवार और 10 महान ऋषि क्षेत्र। प्रभावशाली। ऐसा लगता है कि भविष्य में नई दुनिया पर इन महान क्षेत्रों का प्रभुत्व होगा। एक व्यक्ति ने आह भरी। टेंसेंट रियल्म्स पीच ब्लॉसम फेरीलैंड जैसी शक्तियां थीं जो दुनिया में छिपी हुई थीं। उनके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि और मजबूत ताकत थी और उनके गहन क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन थे। इस समय पीच ब्लॉसम फेरीलैंड ने भी अपना नाम बदलकर पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड कर लिया था और यह शिष्य अक्सर घूमने के लिए बाहर आता था। सुपर मार्शल स्कूल के अंदर गु डोंगचेन और बुजुर्ग एक बैठक कर रहे थे और चेन जियांग भी मौजूद थे। नेता, क्या आपको लगता है कि टोंग तियान कुलीन परिवार हम पर हमला करने के लिए हाथ मिलाने की योजना बना रहा है? वहाँ काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं जो उनके करीब आने की कोशिश कर रही हैं। चेन जियांग ने कहा, मेरे पास ताइजी ड्रैगन द्वारा दबा हुआ कुंफू और वह कीमती ब्लेड है, वे सबसे अधिक संभावना इसी के बारे में सोच रहे हैं। तुम किस बात से डरते हो? मेरे पास आओ, यहाँ मौजूद इन सभी बकवास टोंग तियान कुलीन परिवार को नष्ट कर दो। एक बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्य किया। एल्डर वांग, आपने 8वां कष्ट पार कर लिया है। क्या आपके हाथ में खुजली हो रही है? हे, चेन जियांग हंसे। टोंग तियान कुलीन परिवार बहुत घमंडी है, उसने वास्तव में उन्हें घुटने टेकने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। हे, मैं वास्तव में जाकर उन पर हमला करना चाहता हूँ। एल्डर वांग हंसे। हर कोई अवाक था। उसके बाद उन्होंने चर्चा की कि टोंग तियान कुलीन परिवार और फिर ग्रेट डेविल माउंटेन से कैसे बचाव किया जाए। वे जानते थे कि तीनों लोगों के राक्षसी क्यूई चैनल अब बंद नहीं होंगे और अंत में वे एक साथ विलीन भी हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से रास्ता नहीं था, इससे केवल 3 पक्ष नष्ट हो जाएंगे और उन्हें लगा कि बातचीत करने की आवश्यकता है। भविष्य में वे सभी इन शक्तियों के दिग्गज बन जाएंगे। दूसरी ओर फैंग कबीले ने इन शक्तिशाली ताकतों को चेन जियांग को पकड़ने और चेन जियांग को ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू और दिव्य हथियार स्तर के खजाने के ब्लेड को सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए भी उकसाया था। निस्संदेह वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में एक दिव्य ब्लेड था, अन्यथा वे पहले ही अपनी जान ले चुके होते। चेन जियांग के ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू और ब्लेड वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन पुरानी पीढ़ी उन्हें छीनने के लिए कभी कार्रवाई नहीं करेगी। ये केवल एक मजाक होगा। लेकिन लड़कियों और स्वर्ग के पुत्र सभी ने सोचा कि अगर वे इन्हें प्राप्त कर सके चीजें, तब वे और भी मजबूत हो जाएंगी और वे युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत होंगे। उन्हें विश्वास होगा कि वे चेन जियांग को हरा सकते हैं। कई साल पहले मॉर्टल मार्शल दायरे में ऐसे लोग थे जो हुआंग जिंटियन के ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को छीनना चाहते थे, लेकिन अंत में हुआंग जिंटियन व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को ढूंढने गए और उन्हें एक एक करके चुनौती दी और लगभग सभी मजबूत नश्वर मार्शल दायरे में योद्धा मारे गए। अब चेन जियांग भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था, और यह सिर्फ एक विश्व स्थिति नहीं थी बल्कि एक पूरी विशाल नई दुनिया थी। गु डोंगचेन द्वारा फैंग कबीले के बुजुर्ग को मारने के बाद फैंग कबीला पहले से ही इतना शांत था, हालांकि इसने लोगों को और भी असहज कर दिया। इसी दौरान एक चौंकाने वाली खबर फैल गई। सभी महाद्वीप तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ पहले ही एक दूसरे से टकरा चुके थे और किंवदंती अंततः सच हो गई थी। दानव और शैतान लोक और मानव संसार के बीच का मार्ग पूरी तरह से खुल गया था। तीनों लोक वास्तव में एक साथ विलीन हो गए थे और सभी महाद्वीपों में एक सक्शन शक्ति थी जो उन्हें अपने अंदर खींच लेती थी। जल्द ही सभी महाद्वीप एक साथ मिलकर भूमि के एक बड़े टुकड़े में विलीन हो जाएंगे। यह एक सच्ची नई दुनिया थी, लेकिन इसमें निश्चित रूप से अंतहीन युद्ध होंगे क्योंकि दानव क्षेत्र और दानव क्षेत्र का आना बहुत आसान था। इसके अलावा उनके पास संसाधनों की कमी थी, इसलिए वे निश्चित रूप से मानव जगत पर और भी भयंकर हमला करेंगे। चेन जियांग ने पहले कहा था कि एक बार जब पूरी दुनिया विकसित हो जाएगी तो अंतरिक्ष और भी अधिक स्थिर हो जाएगा और हुआंग जिंटियन बाहर आ सकते हैं। अन्य ताकतों द्वारा छिपाए गए पुराने साथी भी बाहर आ जाएंगे और समय आने पर निश्चित रूप से यह विश्व चौंकाने वाला युद्ध होगा। चिंता मत करो, अगर ये बूढ़े लोग स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं करते हैं तो वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उनका जीवन काल सीमित है, सु मियाओ ने कहा।
हम्फ, लापरवाह कमीनों के इस समूह के पास वास्तव में ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंग-फू की योजना थी। अगर मैं अपनी ताकत हासिल कर सका तो मैं निश्चित रूप से इन सभी टोंगतियान कुलीन परिवार को नष्ट कर दूंगा। बाई यूयो ने गुस्से से कहा। प्लीज नाराज मत होइए सिस्टर यू। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा। वह जानता था कि हालांकि सू मियाओ और बाई यूयू अभी भी गंभीर रूप से घायल थे, वे अभी भी थोड़े मजबूत थे, लेकिन उसे विशेष जानकारी नहीं थी। जब 3 दुनियाएं एक साथ विलीन हो जाएंगी तो पृथ्वी का केंद्र और भी भयानक हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे ये पवित्र दान क्षेत्र से भी अधिक स्थिर है। उस समय आप अपने लोटियन गेट का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। लॉन्ग जुएई ने चिंतित होकर कहा। दुनिया में अदृश्य परिवर्तन, कोई भी इसे महसूस कर सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी, सघन होती जा रही थी, ये सबसे स्पष्ट था, और ट्रांसमिशन सरणी का एक हिस्सा भी धीरे धीरे प्रभावशीलता खो रहा था। अगर वे टेलीपोर्ट करना चाहते थे तो वे केवल ऐसा कर सकते थे तो उन प्राचीन तरीकों का उपयोग करके। राजा के महाद्वीप में चेन जियांग बेमतलब सड़कों पर घूमता रहा और सांसारिक दुनिया में घुल मिल गया। उसने यह एहसास महसूस किया जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था और सड़कों पर फेरी वालों को चिल्लाते हुए सुना। वह लुप्त नश्वर संसार कहाँ गया? अंदर कोई बड़ा रहस्य होना चाहिए, लेकिन सू मियाओ और बाई यूयू ने उसे इसके बारे में नहीं बताया। एक हलचल भरे और आलीशान होटल में सभी रईस और रईस मौजूद थे। चेन जियांग ने प्रवेश किया और खुद ही कुछ वाइन और पे का ऑर्डर दिया। परिणामस्वरूप वे कई खतरनाक क्षेत्रों में दिखाई दिए हैं, लेकिन अंदर कई खजाने हैं। मैंने सुना है कि वहाँ कुछ रहस्यमय प्राचीन महल भी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे गहन दायरे दुनिया के सामने आएंगे। अचानक एक प्राचीन आवाज़ गूंजी। टोंगतियान कुलीन परिवार और शेंग डोमेन ने अपना कदम उठाया है और कई अच्छे गहरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। वास्तव में एक डाकू, कोई और रास्ता नहीं है। किसने उसे मजबूत होने दिया? हालांकि कोई तो होना चाहिए जो समझौता नहीं करेगा। आइए देखें कि ये क्रूर शक्तियां उनसे कैसे निपटेंगी। हमें महान गहन क्षेत्र में घुसने का मौका मिलेगा। ये खबर सुनने के बाद चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। गोलियां बनाने के लिए उसके पास कुछ औषधीय जड़ी बूटियां नहीं थीं। वह इन गहन लोकों में जाकर देखना चाहता था कि क्या वहां कोई औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिनकी उसे जरूरत है। चेन जियांग ने दिव्य हथियार स्वर्गीय देश की यात्रा की, जहां लियू मेंगर और डोंगफेंग जिन्यू अभी भी सरणी त्याग को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो गहन क्षेत्र का निर्माण करेगा। लेकिन चेन जियांग ने उन्हें परेशान नहीं किया। इसके बजाय महाद्वीप पर चले गए राजा सबसे बड़े गहन क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। ये गहन क्षेत्र दुनिया के साथ जुड़ गए और भूमि के एक टुकड़े में बदल गए। अंतरिक्ष की रुकावट के बिना अंदर अनगिनत खजाने थे, लेकिन वे सभी विभाजित थे और कुछ अनुचित ताकतों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। प्रत्येक महाद्वीप के विलय के बाद उन्हें 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। मानव क्षेत्र, दानव क्षेत्र और शैतान क्षेत्र। सीमा के पास की सेनाएं बातचीत करने के लिए वहां जाएंगी और समझौता करने की पूरी कोशिश करेंगी। मानव क्षेत्र सबसे बड़ा था और लोगों की संख्या में भी सबसे बड़ा था। इसके अलावा मानव क्षेत्र को 5 बड़े क्षेत्रों पूर्व, पश्चिम और पश्चिम में विभाजित किया गया था। यदि कोई ट्रांसमिशन एरे पर भरोसा नहीं करता तो दक्षिण से पूर्व की ओर उड़ान भरने में 20 से 30 साल लगेंगे। चेन मार्शल महाद्वीप दक्षिण में स्थित था और यहाँ 2 टोंगतियान कुलीन परिवार और 2 प्राचीन ऋषि क्षेत्र थे। वर्तमान में वे दोनों आकाश में सूर्य की तरह थे, जो बड़े और छोटे संप्रदायों और कुलों के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते थे। मात्र 1 माह की अल्पावधि में ही स्थिति तैयार हो चुकी थी। अभी ऐसी कोई मजबूत शक्ति नहीं थी जो मानव क्षेत्र पर हावी हो सके। पूरे मानव क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक क्षेत्र भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, दक्षिण में एक प्राचीन संप्रदाय था जो उन पर प्रभुत्व जमाना चाहता था और दक्षिण का सम्राट बनना चाहता था। दक्षिण के सम्राटों से निपटना इतना आसान नहीं था जब तक कि वे बहुत शक्तिशाली न हों। हालांकि ये यथार्थवादी नहीं था, क्योंकि अभी सभी महान शक्तियां समान रूप से मेल खाती थीं, एक दूसरे को संतुलित करने में सक्षम थीं। यदि वे संतुलन तोड़ते तो अन्य शक्तियों की संयुक्त ताकतों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाता। चेन जियांग ने किंग्स महाद्वीप के बीच से ट्रांसमिशन सरणी को देखा और आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये स्थान भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि सभी ट्रांसमिशन एरे ने अपनी प्रभावशीलता खो दी थी, जिससे अंतरिक्ष में यात्रा करना मुश्किल हो गया था। ये वैसा ही था जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, जगह पक्की हो गई थी। सामान्य ट्रांसमिशन एरे के लिए शून्य का दरवाजा खोलना मुश्किल था और केवल बड़े संप्रदायों और प्राचीन कुलों के पास ही प्राइमोर्डियल युग में टेलीपोर्ट करने की विधि थी। क्योंकि प्राचीन काल में अंतरिक्ष भी बहुत शक्तिशाली था, यहाँ कई लोग फंसे हुए थे और ये लोग जहाँ तहाँ यात्रा कर रहे थे। वे सभी अन्य क्षेत्रों से आए थे और मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग थे, क्योंकि ये दुनिया का केंद्र था। ये सबसे समृद्ध स्थान था और सबसे शक्तिशाली भी। मेरा लोटियन गेट भी नष्ट हो गया है। क्या यह अभी भी एक नश्वर क्षेत्र है? ऐसा कुछ जिसका उपयोग पवित्र डैंग क्षेत्र भी कर सकता है, अब और नहीं कर सकता।
चेन जियांग नाराजगी में जमीन पर बैठ गया, अपना सिर झुका लिया और आहें भरी। मैं इसे स्वर्ग क्षेत्र में उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा वो कांगहोंग इसे आपके लिए नहीं छोड़ता। हालांकि पवित्र दान क्षेत्र एक उच्च स्तरीय दुनिया है, ये वहाँ बहुत खास है, आप इसे एक विशेष सुपर बड़े गहन क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं, स्वर्ग क्षेत्र और मानव संसार के बीच कहीं, लेकिन ये सघन अमरक्यूई से भरा है। लॉन्ग जुएई ने कहा, लोटियन गेट अब केवल एक संग्रहणीय वस्तु हो सकता है, लेकिन भविष्य में भी पवित्र दान क्षेत्र में उनका उपयोग किया जा सकता है। धिक्कार है, अगर मैं अब सुपर मार्शल स्कूल वापस जाऊंगा तो क्या मुझे अकेले ही वापस नहीं जाना पड़ेगा? जब चेन जियांग ने उस लंबी सड़क के बारे में सोचा तो उसे सिरदर्द महसूस हुआ। बाकी सब भी ऐसे ही थे। सौभाग्य से वे किंग महाद्वीप के सबसे समृद्ध शहर में थे, इसलिए यदि वे ऐसी जगह पर होते जो पक्षियों के मलमूत्र से भरा होता या आकाश को चिल्लाना नहीं चाहिए, तो वे भी रोना चाहेंगे। डोंगफेंग शिन्यू और लियू मेंगर को खोजो। उनके हाथ में एक प्राचीन सरनी है, हो सकता है कि वे किसी अन्य स्थान पर यात्रा करने के लिए कोई खजाना भी ले आएं। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने जोर से हंसते हुए कहा, हमें अभी भी दिव्य हथियारों के स्वर्गीय देश में जाना है। मुझे नहीं पता कि हमें कितनी देर तक उड़ना होगा। सफ़ेद बालों वाले कुछ बूढ़े अचानक आसमान से नीचे उतरे। ये कहना पड़ा कि राजा के शहर में उड़ान भरना प्रतिबंधित था, इसलिए तथ्य यह है कि वे स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे, इसका मतलब था कि उनकी स्थिति कम नहीं थी। फॉर्मेशन मास्टर यहाँ है, आशा है, एक व्यक्ति उत्साह से चिल्लाया। बहुत बढ़िया, मैं कुछ जोड़ी जूते खरीदकर घर वापस जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। क्या जूते के कुछ जोड़े पर्याप्त होंगे? हालांकि आपका स्थान भी दक्षिण में है, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ से उस स्थान तक कम से कम 100 जोड़े हैं। हर कोई हंसना चाहता था, लेकिन हंस नहीं सका। ये केवल दक्षिण था, यदि उन्हें किसी बड़े क्षेत्र को पार करना हो तो वह दूरी सचमुच भयावह होगी। बच्चों, कम उम्र का फ़ायदा उठाओ और थोड़ा और रास्ते पर चलो। हालांकि हम एरे मास्टर हैं, एक प्राचीन ट्रांसमिशन एरे को स्थापित करने में कम से कम आधा साल लगेगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने स्थान की कठोरता की जांच करने के लिए एक अज्ञात पत्थर का उपयोग किया। एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस आधे साल में कुछ लोगों के पास वापस चलने के लिए पर्याप्त समय होगा। भले ही ट्रांसमिशन एरे ग्रेट फॉर्मेशन स्थापित हो जाए, कीमत बहुत महंगी होगी, क्योंकि इसे खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत बड़ी है। आप सभी को जाकर पहले स्पार अर्जित करना चाहिए। अब और इंतज़ार मत करो, वापस जाओ और अपने आप को और अधिक प्रशिक्षित करो। ये नवयुवक अत्यंत दुखी थे। ये बूढ़े अपनी पीठ में दर्द महसूस किए बिना खड़े होकर बोल रहे थे। अगर उनमें ताकत होती तो ये भी ठीक था, परंतु यदि वे कमज़ोर होते तो उनका सामना मनुष्य के रूप में एक दुर्जय जानवर से होता और वे निश्चित रूप से मर जाते। यदि वे गलती से किसी खतरनाक क्षेत्र में गिर जाते तो कोई विशालकाय व्यक्ति भी उनमें गिर जाता। इस समय ट्रांसमिटिंग स्क्वायर से किसी ने चिल्लाकर कहा, चाहे आपके पास चेन मार्शल महाद्वीप के दोस्त हों या नहीं, जो हमारे साथ एकजुट हो सकते हैं, हम अभी भी यहाँ से चेन मार्शल महाद्वीप के करीब माने जा सकते हैं। इसे अधिक से अधिक आसपास होना चाहिए। 1 साल। चेन जियांग को लगभग खून की उल्टी हुई। सभी बड़े और छोटे विश्व के एक साथ विलीन हो जाने के बाद बड़े और छोटे महाद्वीप एक साथ विलीन हो गए और एक विशाल भूमि समूह बन गया। यह एक मिश्रित खेल था, कम से कम उन लोगों के लिए जो यात्रा करना पसंद करते थे। यह एक अच्छी बात थी। निचले स्तर के कुछ योद्धाओं ने भी सोचा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध हो गई है। उन जैसे लोगों के लिए जिनके पास संसाधनों की कमी है, खेती की लागत कम की जा सकती है। क्या कोई है जो रफ एंड रैंडम डीप लैंड पर जाना चाहेगा? लगभग 20 साल का एक भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति चिल्लाया। सब लोग शांत हो गए। क्या ये खुरदरी और बेतरतीब गहन भूमि वह महान निषिद्ध भूमि नहीं है जो अचानक दक्षिण में प्रकट हुई? यह मूल रूप से एक गहन क्षेत्र था। हालांकि दुनिया में बड़े बदलाव के कारण यह अचानक बाहर निकल आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके अंदर कई विशाल प्राचीन जानवर थे, इसलिए इसका नाम गहन क्षेत्र रखा गया। यहाँ तक कि टोंगतियान कुलीन परिवार और शीर्ष 10 ऋषि क्षेत्र विशेषज्ञ केवल बाहरी क्षेत्रों में ही घूम रहे थे। मैं जाऊंगा, चेन जियांग ने तुरंत उत्तर दिया और फिर उस व्यक्ति की ओर चल दिया। क्या तुम पागल हो? टोंगतियान कुलीन परिवार के एक बुजुर्ग की अभी अभी उस स्थान पर मृत्यु हो गई है। एक बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से चिल्लाया। तुम मौत से डरते हो, लेकिन हम नहीं। भूरे वस्त्र पहने आदमी ने नाक भान सिकुड़ी और चिल्लाना जारी रखा। रफ एंड रैंडम कॉम्प्रिहेंसिव लैंड पर जाओ, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा, दो बुद्धिहीन बेवकूफ़ जो अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देते हैं। क्या आपको लगता है कि आप किसी तरह के अमर हैं? भूरा वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया। हालांकि उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी इनेट क्यूई कमज़ोर नहीं थी। उसके निकट कोई भी व्यक्ति उसकी तीव्र आभा को महसूस कर सकता था जो वह उत्सर्जित कर रहा था, मानो वह एक जलता हुआ बैल हो। क्या उस कमीने ने ऐसा कहा? तुम हमें डांट रहे हो, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ।
भले ही तुम्हारे पास जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों के पास नहीं है। भूरे कपड़े वाला आदमी चिल्लाया गुस्से से। कोई जवाब नहीं मिला और आदमी ने आगे कहा, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी एक आदमी के सामने भौंकने की हिम्मत करता है, फिर भी आप केवल दूसरों की पीठ थपथपाते हैं। आप कुत्ते से भी बदतर हैं। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दूसरों की ओर देखा। उसने अपना हुलिया बदल लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। भूरे वस्त्र पहने वह व्यक्ति पहले तो बहुत सुंदर था, किंतु उसका रूप रंग मैला था। उसकी दाढ़ी उसके चेहरे पर फैली हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, किंतु कोई भी उसे नीची दृष्टि से देखने का साहस नहीं कर सकता था। वह वास्तव में एक काया है। वह केवल दूसरों की पीठ पीछे बोलने की हिम्मत करता है, लेकिन वह बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। ओह, इस तरह के आदमी में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। उसका मुंह सिर्फ उसके बट पर है। बकवास मत करो, भूरे लबादे वाले आदमी ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा। अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और भूरे कपड़े पहने आदमी के पास चला गया। मैं खुद को तुम्हारे जैसे गंवार के बराबर नीचे नहीं गिराना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार मेरा अपमान किया है। जल्दी करो और माफी मांगो। आप कौन हैं, देवता या देवता? क्या आपके पास पादने के अलावा कोई अन्य कौशल है? जब भूरे कपड़े पहने आदमी ने उस आदमी को बाहर कूदते देखा तो वह मन ही मन खुशी से झूम उठा। वह लंबे समय से इस तरह के व्यक्ति को नापसंद करते थे। जब तक उसे मौका मिलता वह उसे बेरहमी से सबक सिखा देता। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम फैंग याओमिंग है। मैं फैंग कबीले के तियानजी फैंग गुआन का छोटा भाई हूँ। मेरे पिता फैंग कबीले के कुलपति हैं, मेरे दादा हैं। तुम्हारे दादाजी मैं हूँ। भूरे लबादे वाले आदमी ने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। उसका हाथ बिजली की तरह चला और फैंग याओमिंग को जोर से थप्पड़ मारा। उस पल में फैंग याओमिंग का सुंदर चेहरा हरा हो गया। इसके अलावा वह फैंग कबीले के कुलपति का बेटा फैंग कबीले के बेटे का छोटा भाई था। ये कहना होगा कि 10 महान परिवार और 10 महान ऋषि क्षेत्र की स्वर्गीय बेटियां सभी प्रतिभाशाली लोग थे और इतनी कम उम्र में उनकी ताकत पहले से ही पुरानी पीढ़ी की तुलना में थी। लेकिन अब स्वर्ग के पुत्र के एक छोटे भाई को किसी और ने पीटा था। आप कौन हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। क्या उसने सिर्फ यह नहीं कहा कि वह तुम्हारे दादा हैं? हर किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की। फैंग कबीले को अपमानित करने का अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन चेन जियांग डरे नहीं। वह इस नई दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फैंग कबीले को भड़काने की हिम्मत की। भाई, इस दादाजी का नाम याद रखें। मेरा नाम डुआन संचांग है। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मुझे ढूंढने के लिए अपने लोगों को हेवनली सीलिंग ग्राउंड्स में डुआन कबीले में ला सकते हैं। डुआन संचांग ने व्यंग्य किया। डुआन कबीला? आपका डुआन कबीला वास्तव में स्वर्ग की सील तोड़ चुका है। फैंग याओमिंग बहुत सदमे में थे और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट था कि उन्हें हेवनली सीलिंग ग्राउंड्स में डुआन कबीले के बारे में कुछ गलतफहमियां थीं। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। डुआन कबीला जो फैंग कबीले के लोगों में डर पैदा कर सकता था वह वास्तव में असाधारण था। उसने एक लंबी तलवार निकाली और सोचा कि चेन जियांग एक नरम खुरमा है। उन्होंने चेन जियांग की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मेरे दादाजी का अपमान किया है, इसलिए मुझे आज तुम्हें मार देना चाहिए। डुआन सांचांग ने भौहें चढ़ाईं। जिसने तुम्हारे दादाजी का अपमान किया वह मैं ही लगता हूँ। इसका उससे क्या लेना देना है? डुआन कबीले के लोग, यह उसके और मेरे बीच का मामला है, इसमें शामिल न हो। फैंग याओमिंग ने डुआन सांचांग को छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि डुआन सांचांग उससे अधिक मजबूत था, लेकिन उसने यहाँ बहुत कुछ खो दिया था। उसे अपनी कुछ गरिमा वापस हासिल करनी होगी, इसलिए चेन जियांग उसका लक्ष्य बन गया था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और डुआन संचांग को देखकर मुस्कुराया। भाई डुआन, मैं इसे हल कर सकता हूँ। वह भी मुझे डांट रहा था और मैंने अभी तक उसे सबक नहीं सिखाया है। डुआन सांचांग ने अपने कंधे उचकाए। वह जानता था कि जो लोग रफ और रैंडम डीप लैंड पर जाने की हिम्मत करते हैं वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। घुटने टेको और अपनी गलतियां स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। ये देखकर कि डुआन सांचांग ने हस्तक्षेप नहीं किया, फैंग याओमिंग और भी अधिक आश्वस्त हो गए। ये फैंग याओमिंग वास्तव में ये सोचने में कमज़ोर नहीं था कि वह पहले ही निर्वाण क्षेत्र में पहुंच चुका था। हालांकि उसे अभी भी डुआन सांचांग की हथेली से उड़ते हुए भेजा गया था, जिससे पता चला कि डुआन सांचांग की ताकत बिल्कुल भी सरल नहीं थी। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने ही हमें डांटा था, है ना? मुझे आपसे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? चेन जियांग ने उदासीनता से कहा। जिसको माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं आपको घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करूंगा, बस माफ़ी मांग लूंगा। तुम भ्रमित हो, तुम घुटने टेकने वाले तो नहीं हो। मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। फैंग याओमिंग गुस्से में थे। वह फैंग कबीले के कुलपति के पुत्र, स्वर्ग के पुत्र का प्रतिष्ठित भाई था और फैंग कबीले में उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। अब जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर आया था तो उसने थप्पड़ खाने से पहले केवल कुछ शब्द ही बोले थे।
हालांकि वह डुआन सांचांग से बहुत डरता था, इसलिए वह केवल उस पर अपना गुस्सा निकाल सकता था। हर कोई एक बड़ी जगह छोड़कर पीछे हट गया, जबकि फैंग याओमिंग चेन जियान की ओर दौड़े। उनकी तलवार की उंगलियां चेन जियान के गले की ओर इशारा कर रही थीं। उसका फुटवर्क बेहद तेज और अजीब था, उसकी आकृति आगे पीछे चमकती थी। चेन जियांग पहले भी चेन जियांग से मिल चुका था जब वह फैंग जैन्युन से लड़ रहा था। ये सिर्फ इतना था कि फैंग याओमिंग थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। ये फैंग कबीले की बदलती हवा के कदम हैं। यहाँ तक कि तलवार की तकनीक गेल भी शीर्ष स्तर की है। भाई, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, डुआन सांचांग ने उत्सुकता से चेतावनी दी। हालांकि फैंग क्लैन की फुटवर्क तकनीक खराब नहीं थी, चेन जियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसकी आंखें भयानक थीं, वे पृथ्वी के केंद्र में आग की लपटों से तप रही थीं और अपनी शक्तिशाली चेतना से प्रशिक्षित भी हो रही थीं। इससे अधिक कुछ भी उसकी नज़र में धीमा हो जाएगा। तलवार चेन जियांग के बाईं ओर से आकर चेन जियांग की गर्दन को निशाना बनाकर मारी गई। क्यूई तलवार दमनकारी थी, क्योंकि इससे हवा में किसी चीज़ के फटने की आवाज़ निकलती थी, जैसे कि यह अंतरिक्ष में छेद कर सकती हो। हर किसी को लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस पल में सभी को विश्वास था कि चेन जियांग की गर्दन निश्चित रूप से छेदी जाने वाली है, लेकिन उसी समय चेन जियांग ने अपना सिर उठाया और तलवार की नोक से बच गया। साथ ही उसने अपनी हथेली से ब्लेड मारा। चौंकाने वाली बात यह थी कि तलवार लगने के बाद वह बिखरी नहीं, बल्कि पाउडर में बदल गई। चेन जियांग की हथेली ने एक बेहद तेज लौ को संघनित कर लिया था और इसे तलवार में डाल रही थी। फैंग याओमिंग चौंक गया। वह जानता था कि उसने एक लोहे के बोर्ड को लात मारी है। उसकी वह तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी, वह एक खजाना थी, लेकिन चेन जियांग की हथेली से उसे कुचलकर पाउडर बना दिया गया था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि दुर्लभ कैसे हुआ जाए, चेन जियांग ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसकी हथेली एक सुनहरी रोशनी से चमक उठी, जो एक विशाल सुनहरी हथेली में तब्दील हो गई और फैंग याओमिंग की ओर तेजी से बढ़ी। फैंग याओमिंग का शरीर चमक उठा और एक सुनहरा कवच दिखाई दिया जो उसके शरीर को ढक रहा था, लेकिन वह अभी भी चेन जियांग की विशाल हथेली से दबा हुआ था। जमीन कांप उठी और अपने पीछे एक विशाल हथेली का निशान छोड़ गई। फैंग याओमिंग हथेली के नीचे फंस गया था, उसके मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। अगर उसकी रक्षा करने वाले शक्तिशाली कवच के लिए नहीं, तो वह पहले से ही मांस सॉस में ढका हुआ होता। फैंग याओमिंग ने नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में उसे मारना चाहेगा, लेकिन वह चेन जियांग के गले पर भी चाकू मारना चाहता था। मरो, चेन जियांग ने अपनी हथेली हवा में उठाए। स्वर्ग विस्फोट हथेली की शक्ति एक बिंदु पर संघनित हो गई और फैंग याओमिंग के शरीर पर प्रहार करते हुए एक मजबूत आघात तरंग पैदा हुई, जिससे फैंग याओमिंग को खून की उल्टी हो गई। हर किसी ने सोचा कि चेन जियांग ने इस हमले को शुरू करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन अब चेन जियांग ने हथेलियां छोड़ दी थीं, जिससे पूरा प्लाजा लगातार कांप रहा था। इस समय फैंग याओमिंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चेन जियांग की हथेली की ऊर्जा एक अंतहीन धारा में बह रही थी, जिससे हर समय पूरे शरीर में तीव्र दर्द होता था। यदि उसके पास कवच की सुरक्षा नहीं होती, तो कौन जानता है कि चेन जियांग कितनी बार मर गया होता। यह हेवन ब्लास्टिंग पाम है। ऐसा लगता है कि केवल चेन जियांग ही इसे इस तरह से उपयोग कर सकता है। कुछ चेन मार्शल कॉन्टिनेंट को लगा कि यह परिचित है और उत्सुकता से कहा। हर कोई अब चेन जियांग के चेहरे को देख रहा था, जैसे वे उसकी जीवित खाल उतारना चाहते थे और उसे ध्यान से देखना चाहते थे। वह चेन जियांग के तरीकों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। चेन जियांग के हाथों उसके अपने फैंग कबीले के कई लोग पहले ही मर चुके थे, और चेन जियांग और उसके फैंग कबीले के बीच पहले से ही एक बड़ी दुश्मनी थी, इसलिए वह उसे दोबारा मारने से नहीं डरता था। ये सोचने के लिए कि कोई उसके भेष के माध्यम से देख लेगा, चेन जियांग ने अपना असली चेहरा नहीं छिपाया और अपने हेवन ब्लास्टिंग पाम से फैंग याओमिंग के कवच पर हमला करना जारी रखा। ये देखकर कि यह वास्तव में चेन जियांग था, पूरे प्लाजा ने कहा। हर कोई देख सकता था कि फैंग याओमिंग के साथ क्या हुआ था। कच्चा फैंग याओमिंग का कवच अचानक टूट गया, जिससे वह डर से कांपने लगा। मुझे मत मारो, अन्यथा फैंग कबीला तुम्हें जाने नहीं देगा, फैंग याओमिंग जोर से चिल्लाया। उसी समय उसके शरीर पर सुनहरा कवच अचानक टूट गया। चेन जियांग ने दो धधकते हुए हेवन ब्लास्टिंग पाम को लगातार घुमाया। फैंग याओमिंग राख में बदल गया और उसकी हथेली से हवा के साथ बिखर गया। ये फैंग याओमिंग फैंग कबीले के कुलपति का पुत्र था और उसके दादा भी बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते थे। चेन जियांग ने वास्तव में उसे ऐसे ही मार डाला, उसकी लाश को भी नहीं छोड़ा। इससे फैंग कबीला पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। हम सभी ने इसे देखा। वह वही था जो पहले मुझे मारना चाहता था। अगर मेरे पास ताकत नहीं होती तो मैं ही मर जाता, चेन जियांग ने हल्के से कहा। डुआन सांचांग भी चौंक गया। अधिक से अधिक उसने फैंग याओमिंग को सबक सिखाने की हिम्मत की, लेकिन चेन जियांग ने उसे राख में बदल दिया था। भाई शेन, चलो अब चलें। डुआन सांचांग चेन जियांग को लाया और तेजी से शहर के द्वार की ओर उड़ गया। अगर यहाँ फैंग कबीले का कोई बूढ़ा व्यक्ति होता तो चेन जियांग गहरे संकट में पड़ जाता।
डुआन सांचांग चेन जियांग को जंगल में ले आया और मुख्य सड़क पर जाने का साहस करने से पहले उसका रूप बदल दिया। भाई शेन, आपको फैंग कबीले के आपका पीछा करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसमिशन एरे तकनीक के बिना खबर बहुत धीरे धीरे फैल जाएगी। डुआन सांचांग ने हंसते हुए कहा, वह फैंग याओमिंग अपने भाई से बहुत हीन है, लेकिन बड़े संप्रदायों के शिष्यों की तुलना में वह अभी भी बहुत मजबूत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे मार डालेगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। फैंग कबीले हमेशा मेरे कीमती ब्लेड और ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को चुराना चाहते थे। मैं उनसे नहीं डरता। ये टोंग तियान कुलीन परिवार ऐसे ही हैं। उस समय जब हमारा डुआन कबीला पतन के कगार पर था, उन्होंने हमें कुछ बार लूटा भी था। कमीनों का ये समूह। डुआन सांचांग के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। भाई डुआन, स्वर्गीय सीलिंग मैदान क्या है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। डुआन सांचांग ने आह भरते हुए कहा, यह एक ऐसी जगह है जिसे स्वर्ग ने सील कर दिया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसे कभी कभार सील कर दिया जाता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। भविष्य में हम अब और सील नहीं किए जाएंगे। आपका डुआन कबीला भी सामने आया है। फैंग याओमिंग आपके डुआन कबीले से इतना डरता है। आप लोगों को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। चेन जियांग हंसे। वास्तव में, हालांकि हम टोंग तियान कुलीन परिवार को खोदने में माहिर हैं, इसलिए वे डरते हैं कि हम भी मुझसे नफरत करेंगे। यदि वे हमारे डुआन कबीले को नाराज करते हैं तो हम उनकी सभी पैतृक कब्रों को खोदने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। डुआन सांचांग के शब्दों ने चेन जियांग को स्तब्ध कर दिया। हमारे डुआन कबीले का लक्ष्य न केवल टोंग तियान कुलीन परिवार को ढूंढना है, बल्कि दानव और शैतान क्षेत्र के भीतर कुछ शक्तियों की कब्रें भी ढूंढना है। इस बार मेरे बाहर आने का कारण यह है कि मैं उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि पर जाकर देखना चाहता हूँ। मेरे पिता ने कहा कि वहाँ कोई बड़ा कबीला हो सकता है। चेन जियांग ने चुपके से अपने दिल में कहा। अब उसे समझ आया कि डुआन कबीले को इतनी बार सील क्यों किया जाता था। डुआन सांचांग ने चेन जियांग की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि देखी और उत्सुकता से कहा, मुझे इस तरह मत देखो। हम कब्र लुटेरों में भी नैतिकता है। हम निश्चित रूप से अपने पूर्वजों को बाहर नहीं भेजेंगे, हम केवल उन्हें हमारे साथ मरने देंगे। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, ऐसा लगता है कि आपके डुआन कबीले का शिकार करना बहुत आसान है। बेशक, प्राचीन समय में हमारे डुआन कबीले को हर कोई सड़क का चूहा कहता था, लेकिन ये ठीक इसी वजह से था कि कई पुराने साथी ताबूत लाते थे और एक बार फिर से दिन की रोशनी देखने के लिए अपने अनुभवों को विकसित करते थे। हमारे डुआन कबीले के बिना ये दुनिया आज जितनी समृद्ध नहीं रही होगी। डुआन सांचांग ने बेशर्मी से कहा। भाई डुआन, यहाँ से उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? चेन जियांग ने पूछा। उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहरी जमीन दक्षिण में है। अगर हमें पूरी गति से यात्रा करनी हो तो इसमें लगभग 8 से 9 महीने लगेंगे। डुआन सांचांग आंखें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। काश हम कुछ दिन पहले ही चले गए होते। कुछ दिन पहले ट्रांसमिशन एरे अभी भी प्रयोग करने योग्य था। भाई डुआन, आपको उन टोंग तियान कुलीन परिवारों को अच्छी तरह से जानना चाहिए, ठीक है? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? चेन जियांग इन टोंग तियान कुलीन परिवारों के बारे में बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उनके पास वे प्राचीन आत्मा अनाज थे जो लॉन्ग जुएई के पास भी नहीं थे। समझना, ऐसा कहा जाता है कि उस समय अनेक जातियां थीं और मानव जाति उन सब में सबसे कमज़ोर थी। लेकिन कुछ समय के बाद मानव जाति के कई विशेषज्ञ प्रकट हुए जो चरम पर थे, अन्य विदेशी जातियों का दमन कर रहे थे और भूमि के एक बड़े टुकड़े पर कब्जा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और स्वर्ग के विरुद्ध जाते समय उन्हें निर्वाण विनाश का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर किसी तरह टोंग तियान कुलीन परिवार अचानक गायब हो गया और वे सभी गहन क्षेत्र के अंदर छिप गए। इसके अलावा उनके पास अन्य गहन क्षेत्र को खोजने और फिर इन गहन क्षेत्र को अपने महान गहन क्षेत्र में विलय करने की एक गुप्त विधि है, इसलिए उनके पास बहुत कुछ है संसाधनों की और बहुत शक्तिशाली हैं। डुआन सांचांग ने धीरे से कहा। बेशक, हमारा डुआन कबीला लंबे समय से आसपास रहा है और हमारे पास गहन क्षेत्रों के बीच आगे और पीछे यात्रा करने की क्षमता है। प्राइमर्डियल युग से पहले क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए हमने यह व्यवसाय शुरू किया। मैं उन वृद्ध साथियों की समाधि पर जाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। भाई शेन, मुझे इस तरह मत देखो। आपको पता होना चाहिए कि कब्र लूटना बेहद खतरनाक है और हमारे डुआन कबीले ने पीढ़ियों से कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं की मौत का सामना किया है और उन्हें समय समय पर सील भी किया गया है। सबसे लंबे समय तक इसे पूरे 30,000 वर्षों के लिए सील कर दिया गया था। चेन जियांग को डुआन कबीले द्वारा आश्वस्त किया गया था कि स्वर्ग द्वारा सील किए जाने के बाद भी वे अभी भी बाहर आ सकते हैं और कब्र खोद सकते हैं। डुआन कबीले ने टोंग तियान कुलीन परिवार के बारे में बात करना जारी रखा। चलो फैंग कबीले के बारे में बात करते हैं। कुछ पुराने साथी अपने गहन दायरे में छिपे हुए हैं। वे सभी क्लेश के 9 स्तरों को पार कर चुके हैं और ऊपर चढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ तक कि यदि उन्हें स्वर्गलोक में चढ़ना होता तो वे वहां से नहीं निकल पाते और अंततः स्वर्गलोक में वृद्धावस्था में मर जाते।
स्वर्गीय युवती और स्वर्गीय पुत्र वे देर सबेर स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनके पास तथाकथित अद्वितीय क्षमता है। वे बहुत कम उम्र में स्वर्गलोक के लिए उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा स्वर्गलोक में जाने के बाद उन्हें ऊपर टोंगतियान कुलीन परिवार द्वारा तैयार किया जाएगा और वे असीमित महिमा का आनंद लेंगे। चेन जियांग और बाकी लोगों के राजा के शहर छोड़ने के 2 घंटे से अधिक समय बाद राजा के शहर के ऊपर आकाश में स्थानिक तरंगों की एक लहर दिखाई दी। कुछ बुजुर्गों ने वास्तव में शून्य के माध्यम से राजा के शहर की यात्रा की और उनके पहने हुए कपड़ों से कोई यह बता सकता था कि वे फैंग कबीले से थे। फैंग कबीले के कुलपति के पुत्रों में से एक की मृत्यु के कुछ ही समय बाद इन पुराने साथियों को इसका एहसास हुआ। लोगों ने ये देखने के बाद पुराने साथियों को क्रोधित होने और पूरे शहर को नष्ट करने से रोकने के लिए वे सभी छिप गए। फैंग कबीले ने परेशानी पैदा करने के लिए लोगों को सुपर मार्शल स्कूल में भेजा। उनमें से कोई भी वापस लौटने में सक्षम नहीं था और वे सभी मारे गए। हालांकि फैंग कबीले ने तुरंत कुछ नहीं किया, जैसे कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना था। लेकिन अब जब चेन जियांग ने अपने पितामह के बेटे को मार डाला था, अगर फैंग कबीले ने कुछ नहीं किया तो दुनिया के लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाएगा। राजा के शहर के भीतर जब फैंग कबीले के बुजुर्ग पहुंचे तो उन्होंने तुरंत मौके पर एक इनाम जारी किया। चेन जियांग का सिर काटने के बाद वे 5 रिलाइव डैन प्राप्त करने में सक्षम होंगे और चेन जियांग को जीवित पकड़कर वे 10 प्राप्त कर सकते थे और प्रभावी सुराग प्रदान करके वे 2 प्राप्त कर सकते थे। यह इनाम बहुत लुभावना था क्योंकि रिलाइव डैन उच्च गुणवत्ता वाली ग्राउंड लेवल की गोलियां थीं। वे सभी बाजार में बेची गईं, कीमत बहुत अधिक थी और 10 रिलाइव डैन महंगे थे। ये कई पुराने साथियों को बाहर करने के लिए पर्याप्त था। एक अमीर गोली के मालिक के रूप में चेन जियांग को नहीं पता था कि उसे इनाम के रूप में एक गोली की पेशकश की गई थी, लेकिन भले ही वह जानता था कि वह डरता नहीं था, वह चाहता था कि अधिक लोग आएं और उसे ढूंढें। मैं कहता हूँ, सैन चांग, आपका डुआन कबीला कब्र खोदने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपके पास अंतरिक्ष को पार करने का कोई शक्तिशाली तरीका नहीं है? चेन जियांग ने डुआन सांचांग का पीछा किया और 3 दिनों तक चलने के बाद डुआन सांचांग ने धीरे धीरे अपना समय लिया। वह कुछ स्थानों से गुजरा और देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पसंद किया, और जब वह दौड़ रहा था तो वह वास्तव में एक कब्र की तलाश कर रहा था। चेन जियांग थोड़ा चिंतित था कि अगर वह इस आदमी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा तो स्वर्ग द्वारा उस पर मुहर लगा दी जाएगी। सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैंने अनुभव प्राप्त करने के लिए डुआन कबीले को छोड़ा है। हालांकि मैंने पहले भी अन्य लोगों की कब्रें खोदी हैं, लेकिन उनका आकार अभी भी बहुत छोटा है और राजा का यह महाद्वीप भी बहुत प्राचीन स्थान है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मुझे यहाँ कोई बड़ी कब्र मिल सकती है। डुआन सांचांग हंसा। चेन जियांग मुख्य रूप से कुछ स्पिरिट दवाओं की तलाश के लिए रफ और रैंडम गहन भूमि पर गए थे। मध्यम श्रेणी के ग्राउंड लेवल को बहुत ही दुर्लभ स्पिरिट दवाएं माना जाता था। भले ही वह देखने के लिए पिल सिटी में गए हों, लेकिन हो सकता है कि वह उन्हें ढूंढ न पाएं। शायद हम लोटियन गेट और स्पेटियल एलिमेंटल बीड का उपयोग करके देख सकते हैं। हालांकि ये लोटियन गेट और स्पेटियल एलिमेंटल बीड के जीवनकाल को प्रभावित करेगा। शायद बहुत बार ऐसा करने से पहले ही लोटियन गेट टूट जाएगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने उत्सुकता से लोटियन गेट और स्थानिक मौलिक मन का निकाला और कहा, जो भी हो, अगर हम इस आदमी का अनुसरण करना जारी रखते हैं तो मैं निश्चित रूप से कुछ कब्रें खोदूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक पहुंच पाऊंगा। उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि। लोटियन गेट को स्थानिक बल में बदलने और एक स्पेस गेट खोलने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। हालांकि स्थानिक ओब के अंदर स्थानिक बल शुद्ध और विशाल था, इसलिए स्थानिक जादुई खजाने के साथ इसका उपयोग करना अधिक सुविधाजनक था। चेन जियांग ने अपने लोटियन गेट को सक्रिय किया, जिससे वह स्थानिक कक्षों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर सका। चेन जियांग ने ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए लोटियन गेट को नियंत्रित किया और फिर इसे रफ और रैंडम डीप लैंड में निकटतम महाद्वीप में ले जाया। एक आयामी दरवाजे को धीरे धीरे बनता देखकर डुआन सांचांग इतना चौंक गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं कहता हूँ, भाई शेन, आपका ये जादुई खजाना स्वर्ग को भी मात देने वाला है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप कई बार इसका सामना नहीं कर पाएंगे। डुआन सांचांग उत्सुकता से आगे बढ़े और देखा कि चेन जियांग के हाथ में लोटियन गेट डिस्क काम रही थी, जाहिर तौर पर क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत अधिक ऊर्जा डाली थी। डुआन सांचांग कब्र लूटने वाले परिवार का वंशज था और एक जानकार व्यक्ति था। जब उन्होंने चेन जियांग के स्थानिक मूल आभूषणों और लोटियन गेट को देखा तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे कि उन्होंने किसी सम्राट की कब्र की खोज की हो। जल्दी करो और अंदर जाओ। उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि में और भी कब्रें होनी चाहिए। यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, चेन जियांग ने कहा। डुआन सांचांग ने हंसते हुए चेन जियांग के साथ स्थानिक द्वार में कदम रखा। टकराना। स्पेस गेट के पीछे से चेन जियांग और डुआन सांचांग एक बड़े दलदल में गिर गए। बकवास, सभी महाद्वीप एक साथ विलीन हो गए हैं। इसका मतलब है कि उन निर्देशांकों को स्थानांतरित कर दिया गया है। ये परेशानी है। चेन जियांग ने अपना सिर मारा और चिल्लाया।
हम मुसीबत में हैं, यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे बेचैन कर रहा है। भाई शेन, जमीन पर देखो, यह एक बहुत ही जहरीले सांप द्वारा छोड़ा गया निशान होना चाहिए और इसमें एक से अधिक हैं। डुआन सांचांग का चेहरा तुरंत हरा और भय से भर गया। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, क्या ये सिर्फ एक सांप नहीं है? इसमें डरने की क्या बात है? आप नहीं समझे, ये सभी सांप बेहद डरावने जीव हैं। वे सभी फ्लड ड्रैगन के परिवर्तन के कगार पर हैं। उनके शरीर बेहद भयानक हैं और वे बेहद जहरीले भी हैं। डुआन सांचांग ने सतर्कता से चारों ओर देखा। वह विशाल सांपों द्वारा पीछे छोड़ी गई क्यूई को महसूस कर सकता था और वह उनकी ताकत का अनुमान लगा सकता था। लॉन्ग जुएई ने अचानक रिंग के अंदर से कहा, यह एक जहरीले सांप का घोंसला है। इसकी आभा के अनुसार यहाँ कम से कम 10 जिजिन जहरबोआ होने चाहिए। जिजिन जहरबोआ, ऐसा कहा गया था कि इस प्रकार का जहरीला अजगर ड्रैगन के रूप में विकसित होने का सबसे आसान तरीका था। उसके जन्म के समय ही उसके बहुत सारे नुकीले दांत थे और एक परिपक्व जिजिन जहरबोआ एक निर्वाण क्लेश रैंकर को आसानी से कुचलने में सक्षम होगा। यह जिजिन जहरबोआ है। डुआन सांचांग का चेहरा हरा हो गया। उसने जमकर अपनी लार निगल ली और जब उसने एक पत्थर की ओर इशारा किया तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। देखो, ये त्वचा का एक टुकड़ा है जिसे बहा दिया गया है। बैंगनी सोना मूल रूप से और भी चमकीला था और जल्द ही खत्म होने वाला है। ड्रैगन में बदल जाओ। चेन जियांग ने उत्सुकता से लोटियन गेट को बाहर निकाला, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि लोटियन गेट स्थानिक कक्षा से ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा था। जाहिर तौर पर इसका उपयोग करने के लिए मजबूर होने में एक समस्या थी। तो फिर आप अभी तक क्यों नहीं जा रहे? चेन जियांग उत्सुकता से भागा। उसके पीछे डुआन सांचांग चल रहा था। मैं कहता हूँ, भाई शेन, आपने जो टेलीपोर्टेशन स्पॉट स्थापित किया है वह वास्तव में बहुत अच्छा है। ये वास्तव में जिजिन जहरबोआ का घोंसला है। डुआन सांचांग ने दौड़ते हुए कहा। वह 3 दिनों तक चेन जियांग के साथ रहा था। वे दोनों बहुत अवसरवादी थे क्योंकि डुआन सांचांग भी उस प्रकार का व्यक्ति था जिसका लोग हमेशा पीछा करते थे। आखिरकार उसने विशेष रूप से उनके पूर्वज की कब्र खोदी। 1 घंटे बाद वे जोर जोर से हौंफते हुए एक जंगल में पहुंचे। एक भी जिजिन जहरबोआ दिखाई नहीं दिया, इसलिए माना जा सकता है कि वे खतरे से बच गए हैं। इसी समय सफ़ेद वस्त्र पहने लोगों का एक समूह अचानक उनके चारों ओर आ गया। उनमें से अधिकांश युवा पुरुष थे, कुछ अधेड़ उम्र के थे और प्रमुख 2 बूढ़े व्यक्ति थे। आप कौन हैं? क्या आप हमारे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के क्षेत्र में आने और हमें निरीक्षण करने के लिए अपना भंडारण जादुई खजाना सौंपने का साहस करते हैं? यदि आपके पास कुछ और है जिसे आप हमसे छीनना चाहते हैं तो आपको हमारी व्हाइट सी इंपीरियल लैंड पर लौटना होगा और आपको पकड़ना होगा। बूढ़े लोगों में से एक उदास लग रहा था और चेन जियांग और बाकी लोगों पर चिल्लाया। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड दक्षिण के 2 महान संत हैं और यह वास्तव में उनका क्षेत्र है। क्या ये बाय हाई का गहन क्षेत्र है? डुआन सांचांग ने अपने आसपास देखा और महसूस किया कि यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं। आप व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में कचरे का गुच्छा कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ये रफ एंड रैंडम डीप लैंड का निकटतम क्षेत्र है और हमारी व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के अंतर्गत आता है। बकवास को हटाओ और जल्दी से भंडारण जादुई खजाने को सौंप दो, बूढ़े ने गुस्से से कहा। चेन जियांग और डुआन सांचांग दोनों अपने दिलों में थोड़े गुस्से में थे। आपकी श्वेत सागर शाही भूमि ने इस स्थान पर कब्जा क्यों किया? इस स्थान में प्रवेश करने के बाद मुझे आपको भंडारण का सारा जादुई खजाना देना होगा। हालांकि दोनों प्रमुख बूढ़े कमजोर नहीं थे। उनकी क्यूई से देखते हुए उन्होंने कम से कम 5 क्लेशों और 6 क्लेशों को पार कर लिया था। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी अभी अभी निर्वाण कयामत से गुजरे थे। जहां तक युवा लोगों की बात है, अधिकांश वे चरम क्षेत्र की तरह थे। कुल मिलाकर उनमें से दर्जनों थे। चेन जियांग और डुआन सांचांग ने एक दूसरे को देखा और उनके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। बूढ़ा कमीने, बूढ़ा कछुआ, व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लड़के का नाम बाय हाई होना चाहिए, बेवकूफ़ कमीने। डुआन सांचांग ने तुरंत डांटा। वे कछुओं की तरह नहीं दिखते, लेकिन उनके चेहरे काफी लंबे हैं और 2 घोड़ों की तरह दिखते हैं। नहीं, वे 2 गधों की तरह दिखते हैं। चेन जियांग हंसे। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के 2 बुजुर्ग तुरंत चौंक गए और फिर वे गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। वास्तव में किसी ने उन्हें सबके सामने इस तरह डांटने की हिम्मत की? ये कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। नवयुवक भी भय से पीले पड़ गए। ये दोनों बुजुर्ग उच्च और शक्तिशाली थे, लेकिन अब उन्हें किसी और के द्वारा इस तरह अपमानित किया जा रहा था। पकड़ो उन्हें, मैं उनकी जिंदा खाल उतारना चाहता हूँ, एक बूढ़ा आदमी दहाड़ा। चेन जियांग और डुआन सांचांग तुरंत जिजिन जहरबोआ के घोंसले की ओर भागे। चेन जियांग और डुआन सांचांग इन सभी व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लोगों को जिजिन जहरबोआ की मांद में लुभाने जा रहे थे। वे अपनी गति को लेकर बेहद आश्वस्त थे। वे ऐसे लोग थे जो साल भर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहते थे। यदि उनका कौशल अपर्याप्त होता तो उन्हें बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता। तुम दोनों छोटे कमीनों, भागो मत, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि गाली दे रहे दोनों लोग इतनी तेजी से भागेंगे। बूढ़े कछुए, हमारा पीछा करने की कोशिश भी मत करो, बस अपनी गति देखो, हमारी नज़र में तुम कछुए से भी धीमे हो। चेन जियांग ने मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें पंगु बना दूंगा, एक बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। बहुत जल्दी व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के दो बुजुर्गों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे तुरंत रुक गए। पीछा करना बंद करो, जाल में मत फंसो। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, हमारे सामने जिजिन जहर बोआ का घोंसला है, अगर हमें जिजिन जहर बोआ द्वारा खोजा गया तो ये परेशानी होगी। ये सही है, जिजिन पॉइजन बोआ को लाइटनिंग पॉइजन ड्रैगन के रूप में जाना जाता है, वे बहुत तेज हैं। ये दो छोटे कचरा वास्तव में हमें मारना चाहते हैं। दूसरा बूढ़ा आदमी और भी क्रोधित था, लेकिन वह ठंडे पसीने से लथपथ था। अगर जिजिन जहर बोआ के एक बड़े समूह ने उसे घूर कर देखा। चेन जियांग और डुआन सांचांग दोनों ही निराश थे, क्योंकि उनकी योजना नाकाम हो चुकी थी। वे उन दो बूढ़ों को हरा नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी गति पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे सांपों की मांद में घुसने से नहीं डरते थे। काय करते? डुआन सैन रुक गया। चांग जी, जाओ उनसे निपटो, यहाँ से बहुत दूर मत जाओ, मैं जिजिन जहर बोआ को फुसलाकर बाहर ले आऊंगा। चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। क्या? जब तक आप सांप के घोंसले के करीब पहुंच जाएं, तब तक अंदर न जाएं। जिजिन जहर बोआ जो जहरीली गैस उगलता है, वह कोई मजाक नहीं है। डुआन सांचांग चेन जियांग के सुझाव से सहमत नहीं थे। मैं एक कीमियागर हूं, मैं जहर से नहीं डरता। चेन जियांग हंसे। डुआन सांचांग ने बहुत समय पहले चेन जियांग की उपलब्धियों के बारे में सुना था, और अब जब उसे अचानक याद आया कि चेन जियांग के पास एक और स्वर्ग विरोधी पहचान थी, तो वह हंसा। ठीक है, सावधान रहना। डुआन सांचांग व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के साथियों को रोकने और उन्हें मंडलियों में घूमने के लिए ले जाने के लिए गए। हालांकि चेन जियांग ने इसके बजाय जिजिन जहर बोआ के घोंसले में प्रवेश किया और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक छोटा आकार का डैन निकाला। कुछ ही समय बाद लॉन्ग जुएई सदमे में चिल्लाया, वहां बहुत सारे हैं, उनमें से लगभग 10, उनमें से प्रत्येक पानी के जार जितना मोटा है। छोटे आकार वाले डैन को लें और भाग जाएं। चेन जियांग तुरंत उड़ गया और उसके दौड़ने के कुछ ही क्षण बाद एक बैंगनी सोने का जहरीला म्यास्मा ऊपर तैरने लगा। उनमें से 12 दिखाई दिए। उनके शरीर बैंगनी सोने के तराजू से भरे हुए थे, पानी के कुंड मोटे थे और उनकी आंखें भी बैंगनी सोने की थीं। ये बेहद डरावना था। 12 जिजिन जहर बोआ बिजली की तरह तैरते हुए चेन जियांग के पीछे पीछे चले। हालांकि जिजिन जहर बोआ में से कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। वह सदमे से अभिभूत था, उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी गति बहुत बढ़ा दी और वह जल्दी से जिजिन जहर बोआ से कुछ दूरी पर चला गया। चांग जी, तुम यहाँ हो। जब चेन जियांग ने डुआन सांचांग को देखा तो उसने तुरंत डुआन सांचांग को बुलाया। डुआन सांचांग को भी लगा कि यह बहुत रोमांचक था। चेन जियांग का दिमाग अचानक चमक गया और उत्सुकता से कहा, व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के वरिष्ठ, मुझे लगता है कि हमारे बीच एक गलतफहमी है। हमने वास्तव में इस क्षेत्र में कुछ चीजें हासिल की हैं। हमने कुछ छोटे आकार वाले डैनेस को उठाया है। अगर तुम्हें उनकी ज़रूरत है तो उन्हें बाहर ले जाओ। चेन जियांग ने छोटे आकार वाले डैन को बाहर फेंक दिया। दोनों बूढ़े तुरंत चौंक गए। ये वास्तव में एक उच्च गुणवत्ता वाला छोटा आकार देने वाला डैन था। उनकी व्हाइट सी इंपीरियल भूमि में कुछ गहरे जानवर भी कैद में थे, और ये छोटे आकार वाले डैन उनके लिए बहुत उपयोगी थे, विशेष रूप से ऐसी उच्च गुणवत्ता वाले। दोनों बुजुर्गों ने उत्सुकता से इसे उठाया, जबकि चेन जियांग ने डुआन सांचांग को खींच लिया और उन्मत्त होकर भाग गया। उसी समय 10 बैंगनी सोने की प्रकाश किरणें चमकी। यह जिजिन जहर बोआ था। ये देखकर व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के दो बूढ़े लोगों ने तुरंत कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि जिजिन जहर बोआ छोटे आकार वाले डैन के लिए यहाँ थे, और इसके अलावा ये चेन जियांग था जिसने जानबूझकर जिजिन जहर बोआ को लालच दिया था। छोटे कमीने, तुमने हमें मार डाला। सब लोग जल्दी से भागो। बड़े के समझाने के बिना भी उन युवा और अधेड़ उम्र के लोगों ने पहले ही भागना शुरू कर दिया था। इस समय बुजुर्ग भी छोटे आकार वाले डैन से अलग होने को तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल भाग सकता था। चेन जियांग को जिस बात ने उदास किया वह ये थी कि 12 जिजिन जहर बोआ वास्तव में उसका पीछा कर रहे थे। ये परेशानी की बात है, आपकी आभा उन्हें याद है और आप उसकी मांद में भी गए हैं। ऐसा लगता है कि छोटी आकार देने वाली डैन तकनीक काम नहीं करेगी। डुआन सांचांग ने कहा। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, चांग जी, उन पुराने साथियों का अनुसरण करो। इसके साथ ही उसने अपनी दिशा बदल ली और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के समूह की दिशा में भाग गया। दोनों बूढ़े गुप्त रूप से खुश थे कि चेन जियांग चावल का एक भी दाना चुराने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये देखकर कि चेन जियांग और डुआन सांचांग ने अचानक उन्हें पकड़ लिया था, वे गुस्से से उसे शाप देना चाहते थे। वरिष्ठों, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इन साथियों को लुभाने के बाद आप हमें छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? आप लोग अच्छे नहीं हैं। चेन जियांग चिल्लाया।
वह स्वाभाविक रूप से जिजिन पॉइजन बोआ से यह कह रहा था। इन जिजिन पॉइजन बोआ सभी की इंद्रियां खुल गई थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। बकवास मत करो, एक बूढ़ा आदमी झट से चिल्लाया। ये देखकर कि उनके पीछे जिजिन जहर बोआ और भी तेज थे, चेन जियांग को पता था कि उनके शब्द प्रभावी थे और चेन जियांग और डुआन संचांग उनके सामने दौड़ रहे थे। धिक्कार है, ये दो बकवास कमीने खरगोशों से भी तेज क्यों दौड़ रहे हैं? बुजुर्ग लोगों में से एक ने डांटा, लेकिन धीमे युवा अपने दिलों में कराह उठे। अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी जिजिन जहर बोआ से जहर क्यूई द्वारा पिघल गए थे। यदि यह बात न होती कि वे अपनी जान बचाना चाहते तो दोनों बूढ़े लोगों ने पहले ही उन दो हंसते हुए लोगों को मार डाला होता। क्या यह आपकी व्हाइट सी इंपीरियल भूमि का क्षेत्र नहीं है? ये जिजिन पॉइजन बोआ भी आपके ही हैं, आप लोग इनकी ठीक से देखभाल करना, हम आप लोगों का साथ नहीं देंगे। डुआन संचांग हंसे। हालांकि जिजिन जहर बोआ तेज थे, चेन जियांग और डुआन सांचांग उनसे बच निकलने में सफल रहे। उनके जैसे लोगों में भागने की क्षमता नहीं थी, नहीं वे परेशानी पैदा करने की हिम्मत रखते थे। पलक झपकते ही केवल निर्वाण चरण ही शेष रह गया। वे अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और बाकी सभी मर चुके थे। चेन जियांग और डुआन सांचांग बहुत पहले ही बहुत दूर भाग गए थे। हालांकि आयामी दरवाज़ा थोड़ा भटक गया था, लेकिन ये बिल्कुल सही था। मूल रूप से चेन जियांग ने केवल रफ और रैंडम डीप लैंड के निकटतम शहर में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे रफ और रैंडम डीप लैंड के बाहरी इलाके में आने की उम्मीद नहीं थी। इस व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की समग्र ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उनके गहन क्षेत्र बायहाई के अंदर एक बड़ा सफ़ेद महासागर है जो बेहद घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। डुआन संचांग ने कहा, व्हाइट सी इंपीरियल भूमि पीच ब्लॉसम इंपीरियल भूमि के समान थी। उन दोनों के पास बहुत अच्छा गहन क्षेत्र था और यह उन्हें कई वर्षों से विरासत में मिला था। उन्होंने एक बहुत ही ठोस आधार के साथ अंदर एक संप्रदाय की स्थापना की। उनके सामने से युद्ध की आवाज़ आ रही थी। आभा ने उनके दिलों को काम दिया। ये वास्तव में निर्वाण चरण की लड़ाई के विशेषज्ञ थे। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का व्हाइट सी इनेट क्यूई पानी की तरह विशाल और शुद्ध है। ये व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के शिष्यों के बीच एक लड़ाई है। डुआन सांचांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दूसरा व्यक्ति, ऐसा लगता है कि इन कबीले की जलती हुई अमर इनेट क्यूई बने। जब इनेट क्यूई को महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो यह कोई आवाज़ नहीं निकालती है, लेकिन ये भयानक लपटें पैदा कर सकती है। जब अमर को इस तरह की इनेट क्यूई का सामना करना पड़ता है तो वह जल जाएगा। ये व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और किन परिवार के लोग हैं जो लड़ रहे हैं? डुआन सांचांग ने निश्चितता के साथ कहा, फिर आगे बढ़ गया, आइए एक नज़र डालते हैं, ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग विशेषज्ञ हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया और डुआन सांचांग के साथ आगे बढ़ गए। उसके सामने सफ़ेद रोशनी का एक झोंका चमका और प्रचंड आभा की लहरें उफनती हुई समुद्र की तरह ऊपर उठीं, साथ में चिलचिलाती गर्म हवा की लहर भी। ये वैसा ही था जैसा कि डुआन सांचांग ने पहले कहा था। आभा की एक लहर समुद्र जितनी विशाल थी जबकि दूसरी प्रचंड नरक के समान भयंकर थी। चेन जियांग और डुआन सांचांग ने देखा कि उनके सामने दो सुंदर युवक लड़ रहे थे। भले ही यह एक गहन युद्ध था, फिर भी वे शालीन थे और उनकी गतिविधियां बेहद अनियंत्रित थीं। ये व्हाइट सी इंपीरियल लैंड है और किन परिवार का बेटा संकेतों का आदान प्रदान कर रहा है? डुआन संचांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। दोनों परिवारों के दो स्वर्गीय पुत्र वास्तव में इतने शक्तिशाली थे जिससे वह भयभीत महसूस करने लगा। चेन जियांग भी बहुत हैरान था। वह जानता था कि प्राचीन शक्तियों द्वारा चुने गए स्वर्गीय पुत्र बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी ताकत भयानक थी। ऐसा लगता था जैसे वे निर्वाण चरण के लोग थे जो 4 या 5 कष्टों से गुजर चुके थे और वे एक ही स्तर पर मजबूत अस्तित्व थे। भले ही वे उनके जैसी ही साधना वाले वरिष्ठ हों, वे आसानी से एक पल में मारे जा सकते थे। क्या ये स्वर्ग के पुत्र की शक्ति है? चेन जियांग का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। व्हाइट सी प्रिंस के हाथ दो चांदी के सफ़ेद पूर्ण चंद्रमाओं से लिपटे हुए लग रहे थे, जो चांदी की सफ़ेद रोशनी की आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनकी आभा का मंथन हुआ, इनेट क्यूई समुद्र की तरह विशाल थी। किन परिवार के बेटे की मुट्ठियां सूरज की तरह चमकीली थीं, आग की लपटें निकल रही थीं और सभी दिशाओं में बहुरंगी रोशनी फैल रही थी। वह व्हाइट सी प्रिंस के खिलाफ आमने सामने लड़ रहा था और यद्यपि हर कदम बेहद अत्याचारी था, ये स्पष्ट था कि वे सिर्फ युद्ध कर रहे थे। कंगहाई अशिंग ड्रैगन, व्हाइट सी प्रिंस जोर से चिल्लाया और बहुरंगी रोशनी से भरा एक समुद्र अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। ऊपर और नीचे की ओर बढ़ रहा था, हवा जोर से चल रही थी और सफ़ेद समुद्र में अभी भी कई ड्रैगन उन्मत्त रूप से नृत्य कर रहे थे, जिससे सफ़ेद बिजली की कई धारियां पैदा हो रही थीं और गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज रही थी। ये बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। जैसे कि यह वास्तविक था, उसने अपनी बाहें फैला दी और बाय हाई की ड्रैगन सोरिंग आर्किन परिवार के बेटे की ओर बढ़ी। ऊपर पानी के ड्रैगन और भी अधिक उन्मत्त दिखाई दे रहे थे। आकाश में गड़गड़ाहट की गूंज के साथ ड्रैगन दहाड़ की लहरें छोड़ रहे थे। चेन जियांग और डुआन सांचांग, जो ज्यादा दूर नहीं थे, भी डर से कांप रहे थे।
यदि यह वे होते तो इस हमले को प्राप्त करना आसान नहीं होता। तियानजी बहुत मजबूत था। किन परिवार के बेटे के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और दबी आवाज में चिल्लाया। उसकी हथेलियों से तेज लाल धुंध निकल रही थी। एक बड़ा चिलचिलाता सूरज अचानक प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आसमान में लटका हुआ था। क्या आप पानी को दबाने के लिए आग का उपयोग करना चाहते हैं? डुआन संचांग ने चिल्लाकर कहा। किन परिवार के बेटे ने उस चमकदार सूरज को नियंत्रित किया जिसे उसने नीले समुद्र के माध्यम से भागते हुए एक ड्रैगन की तस्वीर पर बमबारी करते हुए नीचे गिरने के लिए बनाया था। दोनों परिवारों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता बेहद तीव्र थी, जिसमें इनेट क्यू आग और पानी की लड़ाई थी। जैसे ही दोनों पक्ष फिर से एकत्र हुए, ऐसा लगा मानो सूरज समुद्र में गिर गया हो और धुंध की लहरें उठ रही हों। प्रचंड धुंध अत्यंत तीव्र थी, वह जमीन पर उड़कर सभी दिशाओं में फैल गई और जहां भी वह गई मिट्टी की एक मोटी परत उठ गई। महान युद्ध समाप्त नहीं हुआ था और अभी भी तीव्रता से प्रगति कर रहा था। दोनों पक्षों के पास अभी भी बेहद मजबूत इनेट क्यूई थे और ऐसा लगता है कि वे कुछ समय तक लड़ने वाले थे। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और किन परिवार के बेटे ईमानदारी से लड़ रहे थे। चेंजियांग और डुआन सांचांग भी गंभीरता से देख रहे थे, लेकिन इस समय लॉन्ग जुएई ने अचानक उन्हें याद दिलाया। कुछ लोग उनकी ओर चल रहे थे। आपके लोग कौन हैं? बोलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। हम बस वहां से गुजर रहे हैं, इसलिए हम भी देख सकते हैं। डुआन सांचांग ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे कुछ युवा लोगों के साथ साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। वे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के शिष्य प्रतीत होते थे जो काफी शक्तिशाली थे। उन सभी ने अपना भेष बदल लिया है। ये बड़ी दाढ़ी वाला आदमी एक युवा व्यक्ति है। वह फैंग कबीले के वांछित चेंजियांग जैसा दिखता है। बोलते समय एक आदमी की आंखें सफेद रोशनी से चमक उठीं। चेंजियांग हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस क्षमता वाले किसी व्यक्ति से मिलेगा जो वास्तव में उसकी परिवर्तन तकनीक को देख सकता है। उस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक आंखें हैं, यह स्वाभाविक है, लॉन्ग जुएई ने कहा। तो वह आपकी परिवर्तन तकनीक को देख सकता है। चेंजियांग, ये दो शब्द सुनकर श्वेत सागर के राजकुमार और किन परिवार के बेटे जो लड़ रहे थे वहीं रुक गए। चेंजियांग को पकड़ो और उसे अमर कृपाण और ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को सौंप दो। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के बेटे ने उदासीनता से कहा और किन के बेटे के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। ये सुनकर चेंजियांग तुरंत भागा। अधेड़ उम्र का आदमी और अन्य बूढ़े साथी सभी बहुत ताकतवर थे। ये स्पष्ट था कि वह उनसे नहीं जीत सकता था। चांगजी, तुम्हें खुद ही चले जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, तुम भविष्य में सुपर मार्शल स्कूल में आकर मुझे ढूंढ सकते हो। चेंजियांग ने डुआन सांचांग को ध्वनि संचार भेजा, जिसके बाद वह तुरंत भाग गया। भाई शेन, हम पहली नज़र में दोस्त हैं। भविष्य में मिलते हैं। जब तक मेरे पास मौका है मैं निश्चित रूप से फैंग कबीले की सभी कब्रों को उखाड़ फेंकूंगा। बेशक डुआन सांचांग भी चेंजियांग का अनुसरण करना चाहता था, लेकिन न तो वह और न ही चेंजियांग उस प्रकार के लोग थे जिन्हें शब्द पसंद थे। पीछा करो, हमें चेंजियांग को हराना होगा, चाहे किसी भी तरीके से। हमें उसे उसका अमर ब्लेड और ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू सौंपना होगा। व्हाइट सी प्रिंस लड़ाई के बीच में चिल्लाया। चेंजियांग ने चुपके से अपने दिल में दांत भींच लिए। व्हाइट सी प्रिंस के शब्दों से वह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड से नफरत करता था और उसने अपने दिल में कसम खाई थी कि भविष्य में वह निश्चित रूप से व्हाइट सी प्रिंस को खत्म कर देगा। एक दिन मैं संपूर्ण व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को नष्ट कर दूंगा। वह चेंजियांग अपने दिल में और भी अधिक क्रोधित हो गए। फैंग कबीले के लिए उनके दिव्य ब्लेड के बारे में सोचना ठीक था, क्योंकि उनके बीच कुछ संघर्ष था। हालांकि व्हाइट सी इंपीरियल लैंड ने अपना नाम सुनते ही ऐसा आदेश दिया था। इससे उन्हें अतुलनीय क्रोध का अनुभव हुआ। चेंजियांग, तुम बच नहीं सकते। ये सभी हमारे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के सदस्य हैं। दिव्य ब्लेड और ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को सौंप दें और हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया। तुमने मेरी तलवार और कला क्यों चुराए? चेंजियांग ने अपनी गति बढ़ा दी और पूछा। हम उस दिव्य ब्लेड के लिए केवल आपके पैसे खर्च होंगे। इसे हमारे व्हाइट सी प्रिंस के उपयोग के लिए छोड़ दें। केवल वह योग्य है, आप योग्य नहीं हैं। बूढ़े ने उदासीनता से कहा। उन्होंने आत्मविश्वास और आश्वस्त स्वर में बात की, जैसे कि यह एक ऐसा मामला था जिसे मान लिया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को चेंजियांग ने प्राप्त किया था और यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने इसके स्वामी के रूप में पहचाना था। उसने ड्रैगन आत्मा पर एक ड्रैगन आत्मा भी जोड़ दी जिसे बाद में जोड़ा गया, लेकिन इन सभी प्राचीन शक्तियों ने सोचा कि वह योग्य नहीं था और उसे छीनना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ताकतवर और पुराने गुट उससे चीज़ें छीनने की कोशिश करने पर भी नहीं शर्माएंगे। इससे उसे बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो भी मैं तुम्हें अपनी तलवार नहीं दूंगा। मैं आज से तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारी व्हाइट सी इंपीरियल लैंड, और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक हम मर नहीं जाते। मैं तुम्हारे व्हाइट सी प्रिंस का खून कर दूंगा।
अपने कीमती ब्लेड से यह साबित करने के लिए कि मैं योग्य नहीं हूँ। चेन जियांग गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी कल्पना ही बेकार है। सिर्फ तुम्हारे शब्दों के आधार पर तो तुम आज से ज्यादा नहीं जी पाओगे। एक बूढ़े आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दर्शक वास्तव में उसके साथ हो लिए थे। चेन जियांग बहुत तेजी से भागा, जिससे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लोगों को सिरदर्द होने लगा। हालांकि उन्हें लगा कि चेन जियांग अपनी इनेट क्यूई का उपयोग करके पूरी गति से दौड़ रहा था और लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। देखते हैं आज कौन अतीत को नहीं जी पाता। फुफकारते हुए इस समय वह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड से बेहद नफरत करता था और वह पीछे से पीछा कर रहे लोगों से नहीं डरता था। उस स्थान से बहुत दूर जहां दो स्वर्गीय पुत्रों की लड़ाई हुई थी, चेन जियांग एक बंजर भूमि में प्रवेश कर गया। उसके शीर्ष पर मध्यम गति से दौड़ रहा था, जानबूझकर उन लोगों से नहीं हार रहा था जो उसका पीछा कर रहे थे। इस क्षेत्र में व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के बहुत सारे विशेषज्ञ थे। ये स्पष्ट था कि उनमें से बहुत सारे थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह स्थान व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चेन जियांग अचानक रुक गया और उसका पीछा करने वाले लोग सभी मध्यम आयु वर्ग के बड़े आकार के आदमी थे। 5 सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी, 10 युवा लोग, वे सभी शक्तिशाली थे। और जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग अपनी सांस लेने के लिए रुक गया तो वे अचानक ऊपर उड़े और चेन जियांग को घेर लिया। चिलचिलाती धूप के तहत उजाड़ मैदान गर्म हवा में डूबे हुए थे। ये जगह पूरी तरह से सुनसान थी और कोई भी चेन जियांग को नहीं बचा सका, क्योंकि व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के सभी लोगों ने सोचा था कि चेन जियांग के लिए बचना मुश्किल होगा, भले ही उसके पास पंख हों। अब और ताकत नहीं रही। आप निश्चित रूप से सक्षम हैं। इतने लंबे समय तक दौड़ने में सक्षम होने के लिए आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति कहलाने के योग्य हैं जिसने फैन कबीले को नाराज किया। एक बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्य किया। अग्रणी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, हमें अभी खबर मिली है कि फैन कबीला आपको इनाम की पेशकश कर रहा है। जब तक आप उन्हें जीवित पकड़ लेंगे आप 10 रिलीफ डैन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं, हा हा। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने भौहें चढ़ा दी। फैन कबीले ने वास्तव में उस पर इनाम रखना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि वह रिलीफ डैन का भी उपयोग कर रहा था। उसका दिल ठंडा हो गया। चूंकि यही मामला था, उसने तियानजी पर इनाम रखने के लिए रिलीफ डैन का उपयोग करने की भी योजना बनाई। उसने गुप्त रूप से अपने डेंटियन के अंदर बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैसों को अपने शरीर से बाहर निकलने का आग्रह किया। वे रंगहीन और बेस्वाद थे और तेजी से उनके आसपास फैल गए और उनके आसपास रहने वालों को घेर लिया। इस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मृत्यु निकट है, बड़े आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आज्ञाकारी रूप से अमर ब्लेड और दिव्य कलाओं को सौंप दो। चेन जियांग हंसे। कौन नहीं जानता कि वे कब मरने वाले हैं? आप अमर कृपाण प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें मुझे देखने दे सकता हूं और मैं तुम्हें अपने कीमती कृपाण के नीचे मरने भी दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, 10 युवक अचानक चिल्लाने लगे। उनके शरीर सड़ने लगे और बहुत तेजी से वे काले सड़े हुए मांस का ढेर बन गए। केवल 2 युवक प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहे और इनेट क्यूई की परिक्रमा करते हुए बैठ गए। जहरीली गैस को नियंत्रित करने के लिए बहुत जल्द ही अधेड़ उम्र के आदमी और 5 बुजुर्गों को भी पता चला कि उनके चेहरे राख हो गए हैं। उन्होंने जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जहर को अपने शरीर में फैलने से रोका। अन्यथा जब जहर एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता तो वे जहर से मर जाते। वह तुरंत गुस्से में आ गया और चेन जियांग की ओर एक हथेली फेंकी। उसने इनेट क्यूई को सक्रिय किया, साथ ही उसने जहर के प्रसार को बढ़ाया और साथ ही जादुई भ्रष्टाचार गैस को पोषित किया, जिससे यह इनेट क्यूई को अवशोषित करने के बाद मजबूत हो गया। एक पल में बूढ़ा आदमी जो चेन जियांग पर हमला करने वाला था, बैंगनी काले तरल का एक पुल बन गया। जब दूसरों ने ये देखा तो उनके भाव अतुलनीय रूप से बदसूरत हो गए। उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह कौन सा जहर है। चेन जियांग, यह एक बहुत पुराना जहर है, एक जादुई भ्रष्टाचार गैस। क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस जहर का उपयोग करेंगे तो इसके परिणाम क्या होंगे? नेता, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, का चेहरा डर से भरा हुआ था। वह बहुत आश्चर्यचकित था कि चेन जियांग इस जहर का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। बेशक मैं जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसे मेरे लिए गुप्त रखेंगे। चेन जियांग ने हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को आकाश में ऊपर उठाया और सूरज की रोशनी की चमक के तहत ये बर्फ ठंडी हरी रोशनी के साथ चमक रहा था। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लोगों के चेहरे राख हो गए थे, वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। इसके अलावा जब उन्होंने चेन जियांग के कीमती ब्लेड को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह किंवदंतियों से भी अधिक शक्तिशाली था। चेन जियांग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सिर पर अपना हाथ दबाया, उसकी यादों को खोजना चाहा, लेकिन जैसे ही वह आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र को सक्रिय कर रहा था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया और फिर उसका शरीर बैंगनी काला हो गया। इन कमीनों की आत्मा की खोज को रोकने के लिए चेतना के सागर में उनकी छापें हैं। बाई यूयू ने कहा, तुम भाग्यशाली हो।
चेन जियांग ने गुर्राया, उसने अपना ब्लेड लहराया और एक बूढ़े व्यक्ति का सिर काट दिया। क्या तुम लोगों ने अभी यह नहीं कहा कि मेरी मृत्यु निकट थी? इसके साथ ही उसने एक और बुजुर्ग को ब्लेड से काट डाला। वह दूसरे बूढ़ों से कुछ सवाल पूछने वाला था, लेकिन उनमें से कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। कुछ ही सेकंड में उसने उन सब के सिर धड़ से अलग कर दिए। अंत में उसने दोनों युवकों से बलपूर्वक पूछा, और उनके इस बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने का कारण ये था कि वहां फायर फीनिक्स बैंगनी सोने के अयस्क का एक बड़ा विस्तार था। यदि चेन जियांग गलत नहीं थे तो ये फायर फीनिक्स बैंगनी सोनायरे डिस्क को परिष्कृत करने में उपयोग की जाने वाली शीर्ष सामग्री थी। आखिरी दो युवकों के सिर भी चेन जियांग ने काट दिए थे। चेन जियांग ने इन सभी सिरों को अच्छी तरह से स्थापित किया, क्योंकि इन सिरों पर जादुई भ्रष्टाचार गैस का दाग नहीं था, इसलिए वे सड़ते नहीं थे, और वह उन्हें सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली जगह पर लटकाना चाहता था, ताकि दूसरों को पता चल सके कि उसे उकसाने के परिणाम क्या होंगे। चेन जियांग घटनास्थल को साफ करने के बाद न केवल उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस का कोई निशान नहीं छोड़ा, बल्कि उसने व्हाइट सी इंपीरियल लैंड द्वारा बुलाए जाने से रोकने के लिए शेष आत्माओं को भी नष्ट कर दिया था। यदि उसके पास जादुई भ्रष्टाचार गैस होने की खबर फैल गई तो सुपर मार्शल स्कूल भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड उच्च श्रेणी के अयस्क हैं, उनमें विशेष ऊर्जा होती है और उच्च श्रेणी के भंडारण जादुई खजाने के बिना उन्हें अंदर संग्रहित नहीं किया जा सकता है। पास में फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड का एक गोदाम होना चाहिए। मैं देखने जाऊंगा पहले उनके लिए, फिर आप उन सिरों को लटकाने के लिए पास के शहरों में जा सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, हमें उन्हें बताना चाहिए कि जब वे ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को छीन लेते हैं तो क्या होता है। जब भोर होने वाली थी, चेन जियांग ने व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के सभी बुजुर्गों के सिर शहर की दीवारों पर ठोक दिए थे। इसके अलावा उसने उन्हें एक सरनी से सील कर दिया था, ताकि बिना ताकत के कोई भी उन्हें हटा न सके। यह मेरे ब्लेड और ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को चुराने का परिणाम है। पक्षी बनने और जंगल में प्रवेश करने से पहले चेन जियांग ने ये शब्द शहर की दीवार पर भी छोड़ दिए। क्योंकि रफ और रैंडम डीप लैंड में बहुत सारे खजाने थे, आसपास के शहरों में लोगों की भीड़ थी। बात तेजी से फैल गई। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों को उसने मार डाला उन्हें व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में दर्जा मिलेगा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग के पुत्र का चाचा था। वे कुछ बुजुर्ग सभी बुजुर्ग थे और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में उनकी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा थी। अब उनके सिर वास्तव में किसी और के द्वारा दीवार पर ठोक दिए गए थे। शब्दों की उस पंक्ति को देखने के बाद सभी ने तुरंत चेन जियांग के बारे में सोचा, क्योंकि चेन जियांग के पास अमर कृपाण और ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू था, इसलिए कई बड़ी शक्तियां उसे घूर रही थीं, उसे छीनना चाहती थीं। शहर की दीवार के ऊपर भीड़ शांत खड़ी होकर आपस में चर्चा करते हुए देखती रही। ये सभी लोग व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के विशेषज्ञ हैं, वे सभी निर्वाण क्लेश के चौथे स्तर से गुजर चुके हैं। व्हाइट सी प्रिंस के चाचा ने 5वें स्तर को पार कर लिया है, फिर भी वह ऐसी स्थिति में गिर गए। ऐसा लगता है जैसे वे थे एक ही ब्लेड के वार से सभी का सिर धड़ से अलग हो गया। हाँ, उनके सिर काटने में कितनी ताकत लगती है। ये सभी विशेषज्ञ हैं और आम लोग नहीं हैं। उनके सिर काटना मूली काटने जैसा है, ये बहुत चौंकाने वाला है। आप इसके लायक हैं। आपने किसी और का दिव्य ब्लेड और ईश्वरीय तकनीक चुरा ली है। आपकी मृत्यु को एक सौदा माना गया। जब डुआन सांचांग ने इन सिरों को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग ने अपनी ताकत इतनी गहराई से छिपाई है कि वह वास्तव में उनके सिर काटने की क्षमता रखेगा।